ओम शांति शांति। परम मंगल में परात्पर परम परमात्मा अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्त वांगचा कल्पतरु नंदनंदन देवकी नंदन यशोदानंदन भगवान गौरक्षक गोपालक सर्वेश्वर दयालु सिंधु भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम, किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, माँ गंगा महारानी यमुना महारानी भागवत में भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए गुरुदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम। तृतीय दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त कथा प्रेमीगण विष्णुजन हरिभक्तगण सबको व्यास से स्वागत अभिनंदन। आइए कथा से पूर्व 2 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र करें, भगवत नाम का आश्रय लेकर तत्पश्चात आज की पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। करार बिंदेन पदार बिंदम, है करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रित कमला कुचमंडल धित कुंडले, कलित ललित बनमाल। जय जय देव हरे, कलित ललित बनमाल। जय जय देव हरे। राम राघव राम राघव राम राघव
रक्षमा राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जब प्राण निकले तन से हमारे मुख में हमारे बस नाम ये हो मुख में हमारे बस नाम ये हो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति मुख में हमारे बस नाम ये हो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। समय किसी की इंतजार नहीं करते। 5 बजे का समय था। हम 5:10 के आसपास पे आ चुके हैं। 8:30 बजे तक कथा का समय है। यदि इस रस का लाभ लेना चाहते हैं तो आ जावे। समय जीवन में किसी के पास नहीं है और समय अगर निकालोगे तो नहीं निकलेगा ऐसे। लेकिन अगर मन में ये श्रद्धा रखोगे मुझे ठाकुर के चरणों में जाना है तो हजारों कार्य छोड़कर भी आ सकते हो। आज शुकदेव जी महाराज प्रकट हुए और संसार की आसक्ति को त्याग कर संत के चरणों को ग्रहण किया। संत के चरण का आश्रय लिया। नेमी सारण की पवित्र भूमि पर पहुंच गए। 88,000 संतों के सानिध्य मिला।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शुजी महाराज सुखदेव स्वामी का स्मरण किया और शौनक ऋषि को कथा सुनाने लगे। मुनयः साधु पुष्टोहम भवद्भिलोकमंगलम। शौनक ऋषि 6 प्रश्न शुचि महाराज से किए थे। पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है, मानव को क्या करना चाहिए। शौवे पुनशाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का जो परम धर्म है भगवान की चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना। मेरा धर्म क्या है? मकान बना लो, व्यापार चला लो, नहीं। मेरा परम कर्तव्य सर्वोत्तम धर्म है कन्हैया की चरणों से प्रीति हो जाना, भगवान से प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम तो हम कर रहे हैं, परंतु कब करते हैं? जब कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसे हेतु रहित निष्काम भक्ति होना चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होना चाहिए। भगवान को याद हम कब करें? जब दुख आए तब नहीं, हर एक इंद्रियों के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करो। हर समय उस भगवान की याद। हे गुरु, हे नाथ, हे माधव, हे राधा, आप मेरे ठाकुर और मैं आपका दास। लेकिन हम याद कब करते हैं? जब मेरे जीवन में कोई संकट आती है। ऐसी याद नहीं करना है। भागवत में लिखा है हर एक क्षण आप भगवान का चिंतन करो। आप जहां जाओ, जिस कार्य को करो, वो गोविंद की याद करके कार्य करो। जनन्त्या सुवैराग्यम ज्ञानं यदेतुकुम। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रोदय होने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है? इस पर कोई जवाब नहीं। इनका स्वाभाविक प्रेम है, ये तो सहज प्रीति इनमें होती है। ऐसी प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीति हो तभी हमारी भक्ति श्रेष्ठ होगी। भक्ति के ही बेटा ज्ञान वैराग। जब भगवान के भक्ति में आप लग जाओगे तो भगवान का स्वरूप हो जानोगे और स्वतः मन में वैराग्य आएगी। अलग अलग क्रियाएं नहीं होगी, अपने आप ही हो जाएगा। मीरा जी का तो चित गिरधर गोपाल में ऐसे चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप ही छूट गया। उनके लिए घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे। वह घर में ही रहे, लेकिन वैराग्य भाव बाहर चले जाए कोई फर्क नहीं पड़े।
अपने आप ही सब छूट जाता है। कहाँ कितना वैभव, कितनी समंता, कितने राज हराने को हमने देखा। एक ही इच्छा होना चाहिए, कृष्ण गृहीत मानसा, ऐसा मन में भावना लो मेरे कृष्ण हैं, अपने आप जगत छूट जाएगा। जगत से ऐसा वैराग हुआ कि कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप मीरा जी के मुंह से निकल गई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। संसार की बंधन छूट जाएगा तो संसार में आसक्ति नहीं आएगी, अपने आप छूट जाएगा जब भगवत प्रेम जगेगा। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, माँ बाप लालन पालन करते हैं, तो माँ बाप कन्या की कितनी प्रीति हो जाती है, कितना प्रेम पुत्री के मन में होता है। कोई पूछे बेटी से, तुम्हारा घर में कौन सा, तुम्हारा घर में कौन तुम्हें सबसे ज्यादा प्रीति कहे, तो वो क्या कहे? अरे उनके लिए तो सब बराबर हैं। गोविंद के लिए संसार के सब प्राणी एक जैसे हैं। गोविंद के यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। जो परमात्मा को सच्चे हृदय से याद करते हैं, गोविंद उन्हीं भक्तों को याद करते हैं। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं, संतान को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, हमने धर्म के रास्ते जीवन में अपनाया क्या? धर्म स्वनिष्ठ, जितना हो सके धर्म का अनुष्ठान करें। भगवान यदि तुम्हें धन दिया तो उसको सदुपयोग करो। भगवान ने अर्थ दिया तो धर्म करो। धर्म अर्थ के लिए ना करो, धर्म धन के लिए नहीं करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है। यदि अर्थ है तो उसका उद्देश्य ही होना चाहिए धर्म, और धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं। धन से धर्म भी करना चाहिए, जितनी भी आवश्यकता हो उतना विषय का भी सेवन करना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तो क्या शरीर का मतलब रह जाएगा? रोगों का घर बन सकता है। आप 10 दिन भोजन नहीं करो, क्या होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना हमें भोजन की जरूरत है भोजन भी करना चाहिए। अब ये नहीं जरूरत से ज्यादा भोजन भी कर लो तो भी खराब करेगा। और शरीर को सुगमता से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये इंद्रियों की दास्ता जो है गोविंद से जोड़ देना चाहिए। हमारे अंदर जो 10 इंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इन ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां के द्वारा हम ठाकुर की चिंतन और ठाकुर की सेवा में लगाए, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, ना तो यह कर्म भी हमारा जिज्ञासा हो। एक ही होना चाहिए, परमात्मा को पाना, परमात्मा के चरणों में प्रीति। सूत जी से शौनक ऋषि ने दूसरा प्रश्न किए थे। जो मंदिर में कोई जाते हैं तो कहते हैं राम जी बहुत बड़े हैं, कोई कहते हैं राम के उपासक राम बड़े हैं, कृष्ण के उपासक कहते हैं कृष्ण बड़े हैं, हनुमान के उपासक कहते हैं हनुमान जी बहुत बड़े हैं, शिव के उपासक कहते हैं शिव जी बड़े हैं, भगवती के शक्ति के उपासक कहते हैं भगवती बड़ी हैं, नरसिंह के उपासक नरसिंह बड़े हैं। पंजाब में चले जाओ तो पंजाबी कहते हैं सत्यनाम वाहिगुरु, सत्यनाम वाहिगुरु। इतने देवता हैं, आदमी का मन भटकता है। आखिर हम किसका शरण ले, किसकी शरण में हमें जाना चाहिए जो मेरा कल्याण करेगा? शोध जी महाराज कहते हैं यथा तरोन मूला
निसिचनेन तृप्यन्ति अस्कंद भुजोपशाखा। जैसे हम वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष की जड़ के द्वारा वृक्ष आगे बढ़ता है, ऊंचा होता है, फिर ऊंचा होते ही उसमें डाली, पत्ते, फल, फूल आती हैं, लेकिन सबको देने वाली कौन है? जड़। जड़ ही नहीं होगी तो डाली कहां से, पत्ता कहां से, फूल कहां से, फल कहां से? तो हमें जड़ को पकड़ना चाहिए। जितने भी देवता हैं उनका मुख्य जड़ है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए हमें कृष्ण की शरण करना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। यदि एक कृष्ण की शरण में चले जाओगे तो तुम्हें सभी के शरण में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा। रुक्मिणी जी तो माता कात्यायनी देवी की पूजा करती थी, लेकिन कात्यायनी भगवती की प्रतिमा में दर्शन किनका हुआ? मेरे गोविंद। विश्वास अटूट होना चाहिए। इसका मतलब नहीं हम शिव के मंदिर में नहीं जाना जाएं, हमें अपने गोविंद पे, मुझे अपने कृष्ण पर इतना भरोसा होना चाहिए। यदि हम शिव के मंदिर में भी जाएं तो शिव में भी मेरे गोविंद का दर्शन हो प्यारे, ऐसा विश्वास। हम राम के मंदिर में जाए तो प्रतिमा तो है राम जी की, लेकिन राम में ही मेरे कृष्ण का दर्शन हो जाए। हम महादेव के दर्शन करें, उस महादेव में ही मुझे कृष्ण का दर्शन हो जाए, ऐसी ऐसी। यदि सीढ़ी मजबूत होगी ना तो अपने आप भगवान का दर्शन होगा। तीसरा प्रश्न शौनक जी से किए थे। वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया। अजन्मा का अर्थ होता है जो जन्म ना ले। यदि भगवान जन्म नहीं लिए तो दशरथ के पुत्र राम कैसे हुए? कृष्ण के पुत्र वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए? सूत जी महाराज शौनक जी को कहते हैं परमात्मा ना तो जन्म लेते हैं और ना मरते हैं। इस संसार की प्राणी जन्म लेते हैं, मरते हैं। हमें जन्म लेना पड़ता है, हमें मरना पड़ता है, हम सब नाशवान हैं। परमात्मा जो है अविनाशी है, और वो भगवान का, वो परमात्मा का जन्म नहीं होता, परमात्मा का अवतार होता है इस संसार के कल्याण के लिए। वो परमात्मा अवतार लेते कब? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। भगवान ये नहीं कहा मैं ब्राह्मण के लिए आ रहा हूं, जाति नहीं आ देखे, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जन प्राणी के ऊपर जो कष्ट है, जो पीड़ा है, उनको दूर करने के लिए मेरा अवतार हो रहा है। जब अधर्म अत्याचार बढ़ता है, जब पापाचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा अवतार लेते हैं जन्म जन्म। चौथा प्रश्न था भगवान यदि अवतार लेते हैं तो भगवान का अवतार कितना है? कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, और गोस्वामी बाबा कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अरे भगवान का तो नहीं अनंत अवतार हैं और ना 10 अवतार हैं। भगवान के पूर्ण रूप से 24 अवतार हैं, जिसमें पहला अवतार परमात्मा का शनक सौनंदन सनातन कुमार जी के रूप में हुआ।
दूसरा अवतार परमात्मा का नेपाल की धरती पर बराह भगवान के रूप में हुआ। बोलिए बराह भगवान की जय। तीसरा अवतार जो है देव ऋषि नारद के रूप में है। नारद जी भी पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे, रामदास नाम था। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। पांचवा भगवान कपिल देव के रूप में। छठा दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां चक्र भगवान के रूप में अवतार हुआ। आठवां ऋषभ देव के रूप में। नौवां पृथु का अवतार। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धर्मंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह अवतार। 15वां वामन अवतार। 16वां परशुराम जी का अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार। 18वां भगवान प्रभु श्री राम जी का अवतार। 19वां बलराम जी का अवतार। 20वां कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंस अवतार। 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलयुग में जो है वो कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार में भगवान परिपूर्ण रूप से 2 ही बार आए हैं। एक बार रामावतार में और दूसरा बार कृष्णावतार में। वैसे तो भगवान कहे हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण और रामभद्र ही परिपूर्ण हैं। चकार शब्देन रामो अपिज्ञेय एतो चांस। दोनों एक ही। फर्क इतना है राम मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए। लेकिन राम जी ने जो किया वो कोई करना नहीं चाहते हैं बाबा। राम ने कभी अपने माता पिता को निंदा नहीं की। माता को सम्मान किए, गुरु का सम्मान किए, संतों का सम्मान किए, ब्राह्मणों का सम्मान किए, गौ माता की सम्मान किए। तुम किसका सम्मान करते हो? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माता। धन्य वो पुत्र हैं जिन्हें पुत्र के ऊपर माता पिता का हाथ हो, आशीर्वाद हो। वो घर तीर्थ है जिस घर में माता पिता का आशीर्वाद पुत्र को नित्य प्राप्त हो। लेकिन यहाँ तो माता पिता को ही लोग भूल जाते हैं। माता बैरी पिता शत्रु, ऐसी अवस्था है। नहीं जी, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवी मानो, पिता को देवता मानो, मानना पड़ेगा। हमारा शास्त्र का कथा अनुसार। और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण ने उपदेश दिए हैं। कृष्ण ने गीता जी की 700 श्लोक में, गीता जी में 700 श्लोक भगवान कृष्ण का क्या है? वो 700 श्लोक नहीं, वो 1 घंटा का ज्ञान है। इसमें ज्ञान की सारी बातें हैं। 1 घंटा की गीता में इतनी ज्ञान, इतनी बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कह दिए। जीवन अंत हो जाएगा लेकिन समझ नहीं पाओगे, ऐसी बात। लेकिन गीता की एक बात भी समझ लोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग गीता पढ़ते हैं, गीता अपने बच्चे के नाम रख लेते हैं, गीता भवन लिखवा लेते हैं, लेकिन गीता कहती क्या है वो करते नहीं। गीता कहती जो है वो तो करो। भवन पे गीता लिखाने से नहीं होगा। गीता को हृदय में उतारो, गीता को जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अभी तक तुम्हारा चेहरा सुंदर है, जिस रोज गीता को जीवन में उतार लोगे उससे तुम्हारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। परमात्मा के
दो अवतार हैं। वैसे परमात्मा हर जगह वास करते हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां परमात्मा की वास ना हो। आगे वर्णन आया है नारद जी की अवतार की कथाएं। नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था जिनका नाम था रामदास। रामदास मां संतों की सन्निधि ग्रहण की। संतों के द्वारा रामदास को सत्संग श्रवण करने का, सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। 4 मास के लिए, चातुर्मास करने के लिए कुछ संत जी आए। जब सत्संग करके वो संत लोग जाने लगे तो रामदास रोने लगे, बाबा आप हमें छोड़ के जा रहे हैं, कल से सत्संग कौन सुनाएगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। संतों ने कहा बेटा यदि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारी वृद्ध मां की सेवा कौन करे? तुम्हारा धर्म है तुम अपनी माता की सेवा करो। रामदास ने अपनी माता की सेवा भी करने लगा और रोज भगवान से, गोविंद से प्रार्थना करता था, हे गोविंद मेरी माता को अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो, क्योंकि मैं जी भर के आपका सत्संग नहीं कर पाता। आखिर गोविंद ने उनका पुकार सुन ही लिया। रामदास एकदा निर्गता गेहा दुहंती निसिंगाम पति सर्पो दस्पतम कृष्णं कृपणा कालचोदिता। एक बार रामदास की मां प्रातः काल गए हो रही थी, उसी समय एक सर्प आया, रामदास जी के मां को डस लिया। रामदास जी के माता की मृत्यु हो गई, देहांत हो गई। जोर से रामदास रोया, खूब जोर से, और फिर हंसने लगा। रोया इसलिए आज तक इस आंखों से अपनी माता का दर्शन करता था, मुंह से मां शब्द निकलता था, कल से मेरे मुख से ये मां शब्द लुप्त हो जाएगी। मां किसको कहूंगा, कल से किसको मां कह के पुकारूंगा। रोया इसलिए, रामदास हंसा इसलिए, कल तक मेरे भजनों में माता वादा आती थी, अब कोई माता नहीं है। संसार से मैं बिछुड़ कर गोविंद को याद करूंगा, अब जी भर के सत्संग करूंगा। नारद जी बद्रिका आश्रम में आए, रामदास बद्रिका आश्रम में आए, गुफा में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया, 12 अक्षर का मंत्र। तदुपरांत इतने भावों से उस मंत्र का जप किया जब परमात्मा उनको ये हृदय में उतर गए और वो दासी के पुत्र रामदास को बीना दिए हैं। देवदत्ताम मीनाम बीनाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, और उस दासी को, बेटा को नारद बना दिया। रामदास से वही नारद हो गए। बोलिए नारद जी महाराज। भक्ति यही है प्यारे, संतों का सन्निधि यही है, इसलिए संतों का शरणागति हमें प्राप्त करना चाहिए। नारद जी को भागवत जी का उपदेश ब्रह्मा जी, नारद जी यही भागवत जी का श्लोक वेदव्यास जी 4 श्लोक की भागवत को 18,000 श्लोक में विस्तार किया। रचना तो कर दी, लेकिन अब इसकी वाचन कौन? व्यास जी महाराज सोच रहे हैं यदि मैं इस कथा को लिखे हैं और अपना पुत्र को बोलेंगे वाचन करने के लिए तो लोग क्या समझेंगे? पिता रचना किए और उनके व्यास जी के पुत्र इनके वाचन करने लगे। नहीं, भागवत का अधिकारी कौन होगा? जिन्होंने कान को जीत लिया हो।
जिनके अंदर काम हो वो भागवत का अधिकारी नहीं, भागवत का वक्ता नहीं। जिनमें काम और क्रोध ना हो वही भागवत का अधिकार प्राप्त कर सकता है वाचन करने का। जीवन में काम और क्रोध दोनों सब। लेकिन मेरे पुत्र सुखदेव जी काम क्रोध को जीते हैं कि नहीं, इनकी परीक्षा होना चाहिए। सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे। सुखदेव जी के कानों में जाकर भागवत जी की एक श्लोक नारद जी ने कहा, सुखदेव जी के ध्यान खुल गई। और सुनाइए, नारद जी ने कहा और सुनना है तो पिताजी के पास। फिर ध्यान में लग गए। फिर नारद जी कान के पास जाकर के भागवत जी का दूसरा श्लोक करने लगे। फिर ध्यान खुल गई। बोला अरे महाराज क्यों आप ऐसा करते हैं, पूरा सुनाइए ना भागवत जी। बोले पूरा सुनना है तो अपने पिताजी के पास। वेदव्यास जी के पास आए। वेदव्यास जी ने कहा आप पहले जाओ मिथिला। मिथिला में बहुत बड़े संत हैं, गृहस्थ संत, नवयोगेश्वर संत, राजा जनक जी, आप उनके पास। सुखदेव जी महाराज को मिथिला भेजा और व्यास जी मिथिला नरेश को कह दिए मेरा पुत्र सुखदेव आपके यहाँ जा रहा है, आप इसका कठिन से कठिन परीक्षा लीजिए। इसलिए मिले। सुखदेव जी जनक जी महाराज के पास आए हैं और जनक जी से कहें हम व्यास नंदन सुखदेव आपके यहाँ आए हैं वेद और वेदांत सीखने। जनक जी ने कहा 5 दिन समय नहीं, 5 दिन बाद सिखाऊंगा। सुखदेव जी ने कहा 5 दिन बाद भी तो आप सुनाएंगे ना। वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। व्यास जी वहां से आदेश दे दिए अग्निदेव को, वायुदेव को। इतनी तेज आंधी आई, फिर कुछ देर के बाद में इतनी धूप आई जो बालू भी जिस मिट्टी पे करे वो भी अग्नि की तरह तपने लगे। आकाश मार्ग से पत्थर गिरने लगे सुखदेव जी के ऊपर। लेकिन सुखदेव जी अपना रास्ता को नहीं छोड़ा, क्योंकि कुछ सीखने के लिए आया है। वही खड़ा 5 दिन में सुखदेव जी के अंदर में क्रोध का प्रवेश नहीं हुआ। जनक जी समझ गए ये तो महान त्यागी पुरुष हैं, इन्होंने क्रोध को अपने बस में किया है, क्रोध को जीत लिया। 5 दिन बाद सुखदेव जी कहते आज तो सुनाएंगे। अभी नहीं और 5 समय, 5 दिन और। अब कहने लगे 5 दिन बाद जरूर सुनाना। फिर ध्यान में लग गए, माला फेरने लगे सुखदेव जी। इतने में सुंदर सुंदर अप्सरा, मेनका इत्यादि आई सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी को ये भी ज्ञात नहीं स्त्री पुरुष है क्या, बड़ी उच्च कोटि के संत। सारी अप्सराएं वहां से चली गई। अप्सरा के बीच में रहने के बाद भी सुखदेव जी के मन में काम वासना, काम को भी जीत अपने बस में कर लिया। राजा जनक चरण में जाकर के गिर पड़े। धन्य सरकार आप, धन्य। मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, भागवत का अधिकार प्राप्त होगा वाचन करने का तो आपको होना चाहिए। आपने काम क्रोध को जीत लिए। सुखदेव जी चले गए। अब भागवत सुन लिए, सीख लिए, अब सुनाएंगे। जजमान होना चाहिए। अब जजमान मिले तब ना ऐसा। सुखदेव जी को भी वैसा ही ब्रह्मनिष्ठ जिज्ञासु यजमान भी चाहिए, क्योंकि सुखदेव कोई और नहीं है, भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आए। तो ऐसा वक्ता हो तो श्रोता भी वैसा होना चाहिए ना। तो परीक्षित को ढूंढ रहे सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाए। अरे बाबा ये परीक्षित कौन है?
परीक्षित कौन है? परीक्षित तो एक मानव, एक मनुष्य है। एक मानव से भगवान की कथा जुड़ गई, फिर वो मानव थोड़ी होगा। क्या विशेषता है उस मानव में, जिस मानव से भगवान की कथा जुड़ी है? बोला ये जानना है परीक्षित कौन है? तो थोड़ा महाभारत में चलिए। महाभारत के कौरव पांडव में भीषण युद्ध चल रहा था। सारे कौरव युद्ध में मारे गए। कौरव में एक बचा था दुर्योधन। भीमसेन जाकर के अपनी गदा से जंघा तोड़ दिया। अब अपना मौत का एक एक पल गिन रहे हैं, कब मौत आ जाए। अब उनसे मिलने के लिए अश्वत्थामा जी पहुंचे। अश्वत्थामा जी पूछते हैं, मैं किसने आपकी ऐसी दुर्गति की? किसने आपके जंघा को तोड़ा? मैं उसको तोड़ दूंगा, अब बताओ तो सही। दुर्योधन ने कहा, यदि पांचों पांडव मर जाए तो मैं समझ जाऊंगा दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया। बोला आप चिंता ना करें, समझ जाओ पांडव आज मर गया, लेकिन जिनके रखवाले गोविंद करते हैं, जिनके रक्षक भगवान हैं, उनको संसार में कौन मार सकता है? जागो राखे साया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग फेरी हो। जिनका रक्षक गोविंद, उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है? पांचों पांडव सो रहे थे आराम से। पांचों पांडव को उठा करके भगवान दूसरी जगह सुला दिया। अब पांचों पांडव के सिर काटने के लिए आए थे अश्वत्थामा जी। पांचों पांडव तो मिला नहीं, 5 द्रौपदी के पुत्र को सिर काट दुर्योधन के पास पहुंच गए। दुर्योधन से कहते हैं, मित्र आपका काम, आपके कार्य को मैं पूरा कर दिया। क्या प्रमाण? पांचों का सिर लाया हूं, देखो तो सही। जैसे ही पांचों का सिर देखा, अरे मैं आपने क्या कर दिया? ये पांचों पांडव नहीं, ये 5 द्रौपदी। पांचों द्रौपदी पुत्र की आप से दुर्योधन रोते रोते जमीन पर गिर पड़े। जिस मां के 5 पुत्र के सिर कोई काट ले, उस मां की क्या अवस्था होगी? माता द्रौपदी कुरही की भांति रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरा बच्चा? दुष्ट पापी अश्वत्थामा का, जिन्होंने मेरे पुत्र के सिर काट दिए। अब तो गांडीव धनुष हाथ में लेकर के दौड़ पड़े, इस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मास्त्र चला दिए। अश्वत्थामा जो यदि ब्रह्मास्त्र प्रयोग करूंगा तो अर्जुन अब मुझे मार देंगे। ब्रह्मास्त्र को आते हुए जब अर्जुन ने देखा तो गोविंद के सर
पवगो असि संसृते। हे कन्हैया, आप मुझे बचाओ। यदि आप मुझे नहीं बचाओगे ना तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगी। भगवान ने कहा, अर्जुन क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? कभी कभी विष जो होते हैं वो अमृत के रूप में कार्य करते हैं। कांटा को कांटे ही निकालते हैं, लोहा को काटने के लिए लोहा ही होना चाहिए। एक लकड़ी को काटने के लिए भी उसमें लकड़ी का भी सहारा होता है। ब्रह्मास्त्र आने से तुमको भय हुआ, अपने पास भी ब्रह्मास्त्र है। भगवान भी चला दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र टकराकर शांत हो गए। अब लाखों नर नारी देखने के लिए आए हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र होकर नीच कर्म, ऊंच निवास नीच कर तूती। अरे कैसे ब्राह्मण जो एक सोए हुए बच्चे के सिर काट दिए। सब के सब कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण को मार देना चाहिए। द्रौपदी से सब पूछ रहे हैं, बताओ देवी कैसे मारे? द्रौपदी कुछ नहीं कहती है, शांत करी है और रो रही है। अर्जुन के ओर इशारा कर बोलती है, मुंचता मुंचता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। नहीं मारो, केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव के पुत्र हैं। गुरुदेव के पुत्र तो गुरुदेव के समान वंदनीय होना चाहिए। आपने इसे बांध रखा है, भूल गए इस एहसानों को। शरस्यो धनुर्वेदः शविशर्गो संयमा। अरे छोड़ो नहीं। अर्जुन ने कहा, देवी आपके मन में तो करुणा आ गया, दया आ गया, और राजनीति नीति शास्त्र के अनुसार सठ के साथ सठता जैसी व्यवहार होना चाहिए। आप तो छोड़ रहे हो। युधिष्ठिर जी से पूछा, आप ही बताइए क्या करें? युधिष्ठिर ने कहा, राम राम राम, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो धर्म ग्रंथों में लिखा है वो कीजिए। भीमसेन ने कहा अर्जुन से, आप नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। अब सब के सब करे। द्रौपदी शांत करी है। अंत में कन्हैया से पूछते हैं, कन्हैया आप ही बताओ ने क्या करें इसका? मेरे गोविंद ने कहा, ब्रह्मबंधो न हंतव्या आतताई बदानना मये वो भया मापनातम परिहानुशासनम। अर्जुन सुनो, ब्राह्मण चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को कभी शरीर दंड नहीं देना चाहिए, और बालक की हत्या जो करे, बच्चा को जो मारे, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान यहाँ तो दोनों बात कहती है। अब अश्वत्थामा ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण माने तो उनको मारिए नहीं, अब बालक के हत्या किए हैं तो छोड़िए नहीं। मारो भी मत, छोड़ो भी मत।
अर्जुन ने कहा आप जैसे यदि न्यायाधीश कोर्ट में बैठ जाए तो फैसला सुनाने में कई वर्ष लग जाएंगे। अरे मारो भी नहीं, छोड़ो नहीं तो क्या है यार, इनकी आरती करो या करो। पूज्य विप्र सकल गुणहीना शत्रु गुण गण वेद परहित सरसी धर्म नहीं भाई, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाए, पर पीड़ा सम नहीं अघमाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने कहा ब्राह्मण की जो गर्भ होता है, ब्राह्मण का जो विमान होता है, वो शिखा पर उसकी मणि निकाल लो, उनकी मणि निकाल लो और आदि दाढ़ी आदि मूछ मुंडवा कर उसमें सफेदी करवा करके नगर भ्रमण करवा दो। बद्ध जैसी है अस्थामा को वैसा ही किया गया। आदि दाढ़ी आदि मूछ को मुंडवा के नगर भ्रमण करवाया गया। अब तो अस्थामा को और ईर्ष्या, ऐसी अवस्था मेरा इस पांडव के वंश को मैं निर्वंश कर दूंगा, पांडव के वंश में कोई जल देने वाले भी नहीं बचेगा। ध्यान लगाया, अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया, कौन बचा है पांडव के वंश में? मैंने युद्ध के समय सुना था अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है, क्यों ना उनके गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही समाप्त कर दूं, पांडव का वंश तो निर्वंश हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग फिर कर दिए। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र आते हुए देखे, उत्तरा गोविंद की पुनः याद की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परां। पाहि मां कहते हुए गोविंद के याद किया। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ, हैरान नहीं हो। प्रभु ने ध्यान से देखा, ये तो पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती ना हो सकी। आज वह बेचारी विकल हो रही है, चरणों में पड़ी है। प्रभु ने, मेरे गोविंद ने उत्तरा के सामने मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुरा के कहने, अरे देवी इस तरह टेढ़ी नजरों से क्यों मुझे देखती हो? जरा मन में मातृभाव लाओ ना। उत्तरा ने मन में मातृभाव लाई। भगवान एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं
और दूसरी रूप से उस गर्भ में प्रवेश किए। उत्तरा के गर्भ में कोई और नहीं, मेरे गोविंद ही पहुंच गए। जिस गर्भ में परीक्षित है, उस गर्भ में आज मेरे कन्हैया पहुंचे। अब बाहर में एक रूप से खड़े हैं और उत्तरा से पूछ रहे, देवी अब तो भय नहीं है ना, अब तो कोई कष्ट नहीं। बोले जब जीवन की बागडोर आपके हाथ सौंप दे जीव, तो फिर भय किस बात की, वो तो अभय हो जाता है। आज भगवान सामने खड़े हैं, आज सबके सब भगवान के सामने आए। हे कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति। हे गोपाल, कुंती भी आती हैं, नन्हे प्रभु आप। हे गोपाल, हे जगदीश्वर, हे जगत के नियंता, हे परात्पर ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर निर्गुण सगुण रूप में अवतरित होकर आप आए हैं। आज आपकी कृपा से ये उत्तरा बच गई। भगवान ने कहा चिंता ना करो, आज मैं आया हूं आप लोगों को देने के लिए। जिसको चाहिए वो मांग लो भैया। आज मैं लेने कुछ नहीं आया हूं यहाँ, आज मैं देने आया हूं। मांगो जो चाहिए, जो चाहिए मांगो। भगवान ने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा आप मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो एक ही वर दीजिए। जीवन में कितनों भी दुख आ जाए, कितनों भी विषम परिस्थिति आ जाए, मैं सत्य को ना छोड़ूं। मैं सत्य के रास्ता पर अडिग रहूं, सदा सत्य के पथ पर चलता रहूं, यही आशीर्वाद चाहिए। भीमसेन से कहा तुम मांगो। भीमसेन ने कहा हे ठाकुर मेरा नाम तो है भीमसेन, लेकिन मैं खाता ज्यादा हूं तो लोग मुझे भोज भट्ट कहते हैं। तो एक ही आशीर्वाद दीजिए मुझे, भर पेट भोजन मिले और खाते पीते आपकी याद भी बने रहे। भोजन भी कमी ना हो और आपकी याद भी कम ना हो, दोनों कार्य। अर्जुन से कहा आप मांगो। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैं तो आपको गुरु माना है, यही गुरु और शिष्य का भाव सदा मेरे मन में चलता रहे। सुभद्रा से कहा आप मांग लो। सुभद्रा कहती है हे गोविंद आपका चरण जो है वो एक पिंजरा है और मेरा मन जो है ये एक हंस है। ये मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए और उस पिंजरा से कभी ना निकले। ये आशीर्वाद द्रौपदी से आप मांग लो। द्रौपदी दया के पात्र हैं। द्रौपदी कहती है हे गोपाल मैंने आपको सखा माना है, आप मुझे सखा मान लो। सबके सब मांगने लगे। मांगने के बारी आई कुंती की। कुंती गोपाल मांगती तो वो है जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनको सब कुछ मिल गया, क्या मांग सकता। गोपाल मुझे तो आप मिले हो, फिर मांग कर क्या करूंगा। भगवान ने कहा नहीं बुआ आज तो मांगनी पड़ेगी, आज मांग लो। कुंती सारी की आंचल फैलाई, सारी की आंचल फैला करके कन्हैया से कहती है विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यतस्या पुनर्भव दर्शनम।
हे गोपाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति पर से विपत्ति आती रही। एहो विधिना आचर पसार दुख मांगो, आचर पसार दुख मांगो। आंचल पसार करके आज कुंती क्या मांगती हैं? हे विधाता, हे गोविंद, मुझे कुछ और नहीं चाहिए गोपाल, मुझे तो दुख चाहिए। एक दुख टले ना और दूसरा दुख मेरे सर पे खड़ा हो। भगवान ने कहा, बुआ, दुख मांगने की वस्तु नहीं है, दुख तो मनुष्य के कर्म के बदौलत खुद ही आ जाता है। बुआ, आपने जीवन में दुख छोड़कर सुख कब देखी हो? नहीं, जो आपके जीवन में सुख से गया हो। आपका जन्म मथुरा में शूरसेन के घर, आपका नाम प्रताप, आपको हर कर लेके चले गए, प्रथा नाम को हटाकर आपकी नाम कुंती रख दी। अब जिस बच्चा का जन्म कहीं पालन लालन का क्या सुख देख सकता? बुआ, बचपन भी आपकी सुख से नहीं, किशोर अवस्था पार की, विवाह भी कैसे पुरुष से जिनको पीलिया रोग ग्रसित है, जो पीलिया रोग से ग्रसित हैं, ऐसे राजा पांडु के साथ आपसे विवाह के बाद एक और विवाह, उनकी पत्नी दूसरी मातृ, पांडु राजा को श्राप लगा था, यदि वो काम वासना की इच्छा लेकर अपनी पत्नी के पास जाएंगे तो उनकी सर फट जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी। एक दिन राजा पांडु मन को अपने वश में नहीं कर पाया, अपनी पत्नी माद्री के पास गया। राजा पांडु की मृत्यु हो गई, कुंती विधवा हो गई। अब बताओ, विधवा नारी अपने बच्चे को कैसे लालन पालन किया, कैसे अपनी बच्चे को पालती होगी? ऐसी विषम परिस्थिति, जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र 24 घंटा कोशिश करते थे, योजना बनाते थे, कभी जहर देकर, कभी पेड़ से गिराकर, कभी लाक्षागृह में ले जाकर के। इतना ही नहीं, कुंती के पुत्र वधु को भरी सभा में निर्वस्त्र किया गया। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। विजय मिला, युधिष्ठिर को राज्य मिला। आपको क्या मिला? आपके दिन एक भी सुख से नहीं गया, और आज मांगने को कहा तो आप क्या मांगती हो? दुख। सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की, जो पल पल नाम जपे। ऐसा सुख लेकर क्या करूं जो मैं गोविंद को भूल जाऊं, परमात्मा को भुला दे। ऐसा धन लेकर क्या करें, ऐसी संपत्ति लेकर क्या करें जो मेरे कन्हैया को विस्मृति करा दे। ऐसा दुख तो मेरे सिर पर बार बार आती रहे, जो सामने मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया हो, मेरे ठाकुर हो, सामने गोविंद की याद करता। विपदा विपदा संपदो नेव संपदा, विपद नारायण विस्मृति
संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहो, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहो। भगवान को भूलना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना, भगवान को सुमरन करना, भगवान के शरण में आना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन होई। प्यारे, भगवान के भजन के बिना जो पल बीत जाए, जितना देर आप संसार के कार्यों में लगते हो ना, वो विपत्ति का काल है। जितने देर आप भगवान की याद, भगवान की चर्चा में बिताते हो, भगवान की चिंतन में बिताते हो, भगवान की सेवा में बिताते हो, प्यारे वही पल सुख का, खुशी का पल है, आनंद का पल है, कोई और पल नहीं। ये पल जो है आनंद का पल है और इस पल की बराबरी संसार में कुछ नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुलना ताही मिली जो सुख लब सत्संग। इसकी तुलना संसार में क्या कर सकती है। स्वर्ग के सुख भी फीका। प्यारे, हम भगवान को याद तो करते हैं कब, जब दुख आता है। दुख के दिन में कोई और नहीं, मेरे गोविंदा हो। मेरे दुख के दिनों में ओ मेरे काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में ओ मेरे काम दुख के दिन में कोई और नहीं। समय कम है इसलिए भजन नहीं। दुख के दिन में एक गोविंद ही सहारा देते हैं, कोई और नहीं। कुंती ने कहा, प्रभु यदि आप इतने ही कहते हो तो एक ही आशीर्वाद दें, जब मेरी मौत होना तो सामने आपके अलावा कोई ना, मैं जब पुकारूं, जहां पुकारूं आप सामने हो। गोविंद आपकी याद करके मेरी प्राण की अंत हो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सबको सब आशीर्वाद प्रदान किए। वहां अर्जुन भी भगवान को गुरु माना। आज अर्जुन के मन में शिष्य भाव है, कृष्ण को गुरु माना। युधिष्ठिर जी के दृष्टि में कृष्ण बालक, इसीलिए बालक समझकर उनकी बात पर कोई गौर नहीं की। कोई गौर नहीं की, कहने का भाव क्या। अगर भाव बताने वाले के प्रति आदर भाव मन में जगे तो ही आप श्रेष्ठ हैं। मेरे गोविंद पांडवों को, द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह के रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, सैकड़ों बाण शरीर पर छिदे हुए हैं, विच्छेदन हुए हैं। एक एक बूंद उनके शरीर से निकल रहा है। महाभारत की प्रसंग तो बड़ा ही विस्तार है, उतने विस्तार नहीं करेंगे, नहीं तो आगे कथा नहीं होगा। भीष्म पितामह के अंतिम समय जब आया तो आज गोविंद की स्तुति की और गोविंद से कहा, आज हम धन्य हैं जो मेरे सामने आप हो गोविंद। इति मति रूप कल्पिता वितृष्ण
कृष्णा भगवती सात्वपुंगवे भुवन स्वसुखमुपगते क्वचिन्न प्रकृतिमुपेहि यत् प्रवाह यत् प्रवाह। आज गोविंद की चरणों में अपनी प्राण को अंत किया। भगवान वहां से आए हैं। आज उसी उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वो परीक्षित कोई और नहीं, भगवान स्वयं हैं जो परीक्षित के रूप में आए। परीक्षित का एक नाम है विष्णु रात। विष्णु रात है और वो जो ब्रह्मास्त्र है उस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के कोई और नहीं, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ही आता है। बोलो राधे। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का समय अनुसार विवाह इरावती से 4 पुत्र हुए। परीक्षित बड़ा सुंदर राज्य को संभाला। परीक्षित एक दिन अपने खजाना को निकाला। खजाना में सुंदर सुवर्ण के सोने के मुकुट को देखा और उस मुकुट को धारण करके जंगल में शिकार करने के लिए गया राजा परीक्षित। जब जंगल में शिकार करने के लिए राजा परीक्षित गया तो जंगल में देखा एक पैर पर एक बैल खड़ी है। वो कोई और नहीं, धर्म रूपी बैल है। राजा परीक्षित ने उनके पास आया और कहा, देवी तुम्हारे 3 पैर किसने काटा? मेरे राज में ऐसा निर्दयी कार्य कौन किया? मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा, किसके ऊपर मैं दोषारोपण करूं? कर्मकांडी की बात करूं तो कर्मकांडी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करी सो तस फल चाखा। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब व्राता। हो सकता है मेरा कर्म ऐसा होगा तो मेरे 3 पैर कट गए, मेरे कर्म ऐसे होंगे इसलिए कट गए। इतने में ही कलयुग देवता हाथ में तलवार लिए उस धर्म के 4था पैर काटने के लिए भी आ रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा, ठहर जाओ, ठहर जाओ। तुम कौन? मेरे राज में प्रवेश कैसे हुआ? ऐसा निर्दयी कार्य तुमने क्यों किया? राजा परीक्षित के तो चरण पकड़ लिए कलयुग। जैसे ही चरण छुआ, राजा परीक्षित के पूर्वजों को बात याद आया। मेरे पूर्वजों ने मुझे क्या शिक्षा दी? शरण में शत्रु भी आ जाए तो उनसे शत्रुता नहीं करना चाहिए, उनसे मित्रता कर लेना चाहिए, उन्हें गले से लगा लेना चाहिए, उनको शरण देना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे राज से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज आप जाने के लिए कहते हो, लेकिन जाने के लिए जाऊं तो कहां जाऊं? कोई जगह तो है नहीं मेरा, कोई जगह दो, कोई स्थान। राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग देवता, आपके रहने के लिए मैं एक स्थान नहीं 4 स्थान देता हूं। द्योतपानम स्त्रियः सुना
यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। हे कलयुग देवता, जहां जुआ होगा, ताश चलेंगे, वहां कलयुग का वास होगा। जुआ कपट के, छल के द्वारा खेले जाते हैं। सच्चाई ईमानदारी से यदि जीता जाता तो धर्मराज युधिष्ठिर जीत जाते। जहां शराबपान होगा, प्यारे, शराबपान तो इतनी गंदी चीज है, यदि आज आपने शराबपान किया, 30वां दिन आपकी मृत्यु होगी, तो आप कितनों भी धर्मात्मा हैं, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, नरक ही जाओगे। शराबपान के पाप 30 दिन तक शरीर के भीतर निवास करता है। 30 दिन तक वो व्यक्ति देव पूजा का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है जो शराबपान कर लिया। कितनों भी धर्मात्मा है और शराबपान कर लिया, 30वां दिन मरे तो नरक ही जाएगा। जहां शराबपान होगा, वहां कलयुग का वास। जहां पर स्त्री गमन होगा, वहां कलयुग का वास। जहां किसी जीव, किसी प्राणी की हत्या हो, पशु की हत्या हो, धर्म के विरुद्ध कार्य हो, वहां कलयुग का वास। ये 4 स्थान प्रदान किए। कलयुग ने अपना मुंह को टेढ़ा कर लिया। कहा राम राम राम, महाराज कैसी गंदी जगह दे दी आपने, कुछ अच्छी जगह दो मुझे, कोई सुंदर जगह दो। राजा परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ आपका वास सुवर्ण में होगा, सोना में वास होगा। सोना में कलयुग के रहने के लिए परीक्षित ने स्थान दिया। और भगवान ने क्या कहा गीता में, धातु नाम अस्मिन् कांचनम, धातु में जो सोना है, सोना में मेरा स्थान है। वही श्री सूक्त पढ़ो। श्री सूक्त में क्या है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मी जात वेदो आवह तामा आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनी। ये जो सुवर्ण है, सोने में भगवान का वास है, ईश्वर का वास है, नारायण की वास है। कितनों बड़ा से बड़ा जग क्यों ना हो, जब तक उसमें सोना ना आए तब तो जग की पूर्णता नहीं आती है। ध्यान रखना, बिना सुवर्ण की कोई यज्ञ पूर्ण होती नहीं है। ईश्वर का वास है। लक्ष्मी नारायण होंगे तो सोने के, तब भगवान का सुवर्ण में वास है, तो फिर कलयुग कैसे आए। यहां सोना में भेद है, किस सोना में ईश्वर का वास है, भगवान का वास, किस सोना में कलयुग का। जो सोना आपने अपने मेहनत के द्वारा धन उपार्जन करके खरीदेंगे, लेंगे, जो धर्म के द्वारा धन को अर्जित करके सुवर्ण को खरीदेंगे, या जो सुवर्ण आपको, जो सोना आपको दान में मिलेगा, वो सोना में ईश्वर का वास होगा। जो सोना किसी से लूट कर लाओगे, किसी से छीन के कोई अधर्म के रास्ता से लाओगे, जो सोना आप अन्याय तरीके से लोगे, उसमें कलयुग का वास होगा। लूट के लाओगे, छीन कर लाओगे उसमें। इसका मतलब राजा परीक्षित कहीं से लूट कर लाया था वो मुकुट। प्रश्न उठता है, नहीं, परीक्षित लूट कर नहीं लाया था उस मुकुट। परीक्षित का वो मुकुट था ही, वो मुकुट था जरासंध का। पांडव और जरासंध का एक बार युद्ध हुआ था। जरासंध
युद्ध में पिछड़ गए तो जरासंध के मुकुट उतार करके पांडव लाया था, वही खजाना में था, वही मुकुट आज परीक्षित ने धारण किया। और उस मुकुट में कलयुग देवता प्रवेश के अति सूक्ष्म रूप में राजा परीक्षित तुरंत आए। समिक ऋषि के आश्रम पर समिक ऋषि तपस्या कर रहे थे। समिक ऋषि से राजा परीक्षित ने जल की याचना की। समिक ऋषि तो ध्यान में थे, कोई जवाब नहीं दिया। राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प समिक ऋषि के गले में डाल दिया। घर चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जब आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सर्प देखा, तब तो आश्चर्य में पड़ गया। मेरे पिता के गला में मरा हुआ सर्प किसने डाला, कौन किया? गुरुकुल के सभी बालक कहने लगे ये कोई और नहीं, ये राजा परीक्षित ने किया है। बोला परीक्षित? तुरंत श्रृंगी ऋषि हाथ में जल लिए और कहने इति तदिंगलंग्र मर्यादम तक्षक सप्तमे हन तंग्र छयति अस्कुलंगा चोदितु में द्रुहम। एक कुलांगर राजा परीक्षित, तेरा पूर्वज पांडव ने सदा संतों का सम्मान किया, संतों का चरण रज अपने मस्तिष्क से धारण किया, और तूने उस संत का अपमान किया। जा, मेरा श्राप है, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मेरा पिता का अपमान किया। याद रखना, मेरे पिता के गला में जो मरा हुआ सर्प है, देखो मुत्कुंठो रोदहा, नेत्र खोलो। परीक्षित, आज के 7वां दिन इसी के वंशज तक्षकनाग तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगा। जब श्राप करा राजा परीक्षित को, शमीक ऋषि की तपस्या टूट गई। शमीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, तूने ठीक नहीं किया बेटा। आज राजा परीक्षित की कृपा से हम संत सब इस जंगल में निर्भीक होकर तपस्या करते हैं। राजा परीक्षित तो इतने दयालु हैं जो राजसी पोशाक को उतारकर संत की पोशाक धारण करके अपने आश्रम पर झाड़ू लगाने के लिए आता है, संत की सेवा करता। उस परीक्षित को तूने श्राप दिया, श्राप वापस कर। पिताजी ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो देना आता है। शमीक ऋषि ने अपना एक शिष्य गौरव को राजा परीक्षित के पास भेजा। जब परीक्षित से कहना, मेरे पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दिया, आज के 7वां दिन उनको तक्षक नाग डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कोई उपाय करना चाहे तो कर सकते हैं। राजा परीक्षित के पास जैसे ही गया गौरव, राजा परीक्षित ने कहा ये श्राप नहीं, ये संत का आशीर्वाद परीक्षित को प्राप्त हुआ। संत कभी श्राप नहीं देते हैं, संत आशीर्वाद देते हैं मेरा कल्याण के लिए। उन्होंने सोचा 7वां दिन तो हर इंसान के जीवन में आता है, हमारी आपकी जीवन में 7 दिन, सब 7 दिन के लिए। वो 7 कब आ जाए कोई ठिकाना। राजा परीक्षित ने अपने राज्य को त्याग दिया, पुत्र जन्मे जय को राजगद्दी पर बिठा दिए, पत्नी को त्याग दिए और कहा जीवन का 7 दिन बचा है और 7 दिन
अब कहां जाकर बिताऊं, ये हमें तय करना है। 7 दिन हम जीवन का, हमें 7 दिन बचा है, हम सबके लिए है, ये परीक्षित का नहीं, हम सब। अब ये 7 दिन हम कहां जाकर बिताते हैं, ये हमें तय करना है। बुरे कर्मों में अगर बिताओगे तो समझ जाओ नरक जाना ही है। यदि वो 7 दिन का समय हम भगवान की सेवा में लगा दें, मेरा जीवन, मेरा मानव तन मिलना सार्थक हो जाएगा। राजा परीक्षित वहां से गंगा किनारे आ गए, बैठे। इधर सभी संतों एकत्रित हो गए। राजा परीक्षित को श्राप लगा है, जितने सिद्ध कोटि के संत सब थे, सब के सब एकत्रित हुए हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पराशर, भृगु, चमान, परशुराम, विश्वामित्र, सब के सब परीक्षित के कल्याण कैसे हो, सब सभा लगाए हैं। उन संतों के शरण में आज राजा परीक्षित का आगमन हुआ। राजा परीक्षित के आते ही वो संतों का सभा नहीं, वो परीक्षित का सभा में बदल गया। संत के दर्शन नेत्र से राजा परीक्षित करके अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं। उन संतों के बीच में आज 2 खोडस वर्षीय आदरणीय 2 अष्टवर्षीय यानी खोडस 16 वर्ष आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का प्रकट जैसे ही हुआ, मानो सबका कल्याण हो गया। सुखदेव जी का तो नाम मात्र से, दर्शन छोड़ो, एक बार यदि मुंह से नाम निकल जाए तो सारी अमंगल दूर हो जाती है। ऐसे सुखदेव जी का दर्शन लाभ जिन्हें प्राप्त हो, वो कितने भाग्यशाली हैं और परीक्षित कितने गौरवशाली हैं। आज राजा परीक्षित कहते धन्य हैं हम, आज तो मेरे पितर तर जाएंगे, आज मेरा मानव तन पाना सार्थक हो गया। ऐसे महापुरुष का दर्शन हो रहा है। कैसे हैं महापुरुष? तो अद्भुत वेश। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो अन्नपेक्षा अलक्चलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालेरवधूत बेसा। 4 अंगुर के लंगोटी के अलावा जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, ऐसा नीलमणि चेहरा से चमक रहा है, ऐसा सुखदेव जी का आज जय जयकार कर रहे हैं। राजा परीक्षित बड़े बड़ाई करने लगे सुखदेव जी का। धन्य हैं। अब तो बड़ाई के लड़ी लगाने लगे। संतों ने कहा सुखदेव जी की बड़ाई कर रहे हैं आप? अरे परीक्षित, तुम्हें पता नहीं ये कैसे संत हैं, अपने कान से अपना बड़ाई सुनना पसंद नहीं करते हैं। यदि ज्यादा बड़ाई करने लगोगे तो उठ के चले भी जाएंगे, हो गया तुम्हारा कल्याण। इसीलिए बड़ाई करना छोड़ो, जो पूछना है जल्दी से पूछ लो। राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी का शरण
स्पर्श करके पूजन किए, अर्घपाद पुष्पादि के द्वारा पूजन प्राण हाथ जोड़कर बड़े सरल स्वभाव में पूछने लगे। अतः पुच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषये सहित कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? ये नहीं परीक्षित पूछा, मुझे 7वां रोज मरना है, हमें क्या करना है, मेरा मौत कैसे टलेगी? यदि ऐसी प्रश्न परीक्षित जी करते सुखदेव स्वामी से, तो सुखदेव स्वामी वहां 1 सेकंड भी नहीं टिकने वाले थे। सुखदेव जी महाराज ने सोचा ये तो जन कल्याण के उद्देश्य से प्रश्न किया, सबको मरना है, सबको 7वां रोज मरना है। इसका प्रश्न जो है लोक हितार्थ है, सबके हित के लिए है। और सुखदेव जी में वो सामर्थ्य था, वो मृत्यु को टाल सकते थे। और राजा परीक्षित भी कोई साधारण राजा नहीं थे, वो भी चाहते थे तो ये प्रश्न कर सकते थे, जो 7वां दिन मेरी मृत्यु है, ये मृत्यु से हम कैसे बचेंगे, मेरी मौत कैसे टलेगी? लेकिन नहीं, दोनों एक ही हैं, इसलिए दोनों का मन एक हुआ, दोनों का चित्त एक हुआ। इसीलिए प्यारे 7 रोज ये भागवत जैसी अमृत कथा का रसपान हुआ। सुखदेव जी से पूछते हैं, हर मरना सन प्राणी का कर्तव्य क्या है? क्या जीवन में सुनना चाहिए? क्या श्रवणीय है, क्या स्मरणीय है, क्या वजनीय है? जीव का कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? जीव को क्या करना चाहिए, किनका शरण ग्रहण करना चाहिए, किनका चिंतन करना चाहिए? आप मुझे प्रेम पूर्वक विस्तार से बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, बरियाणेस ते प्रश्न कृतो लोकहित नृपा आत्मवित्त सम्मदा पुंसा श्रोतव्यादिषु ते परः। तुम धन्य हो, तुम्हारे प्रश्न से मैं धन्य हूं। अरे परीक्षित, लोक जन कल्याण के भावना से बड़ा प्यारा प्रश्न तुमने किया। ये अभागा जीव मोह ग्रसित हैं, अपने बारे में इसे सोचने का समय ही नहीं। ये दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे की चिंतन करता है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, मेरे बाद का क्या होगा, मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरे इतने बच्चे, अब कैसे क्या संभालेंगे? अंतिम समय जीवन का आ गया, फिर दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। क्या जीवन है? जिंदगी भर दूसरों के लिए कमाया, कमा करके दूसरों को दे दिया, और अब भी दूसरों के लिए ही सोच रहे हैं। क्या विषयों के भोग में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन को समाप्त कर देना। निर्दया हियते नक्तम व्यव्यासेन न चौवावया दिवाचार्ते हया राजन कुटुंब भरनेन वा। इसलिए हे परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें हमेशा 3 बात को ध्यान रखना चाहिए।
और राजा परीक्षित का नाम वहां परीक्षित से बदल दिया। सुखदेव जी परीक्षित का नाम ही बदल दिए। क्या नाम दिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा। भारत के आत्मा की उपाधि राजा परीक्षित को मिला। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतिभयश्च असमर्तव्य चेताभयम्। हे राजा परीक्षित, हे भारत के आत्मा राज ऋषि, मृत्यु से जो अभय चाहता है वो माधव के शरण में आ जाए। ध्यान देना, मृत्यु से यदि अभय पाना चाहते हो तो माधव के शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तो माधव के शरण में आने के लिए क्या करें? क्या करना पड़ेगा? श्रोतव्य, सबसे पहले उनकी महिमा सुनना प्रारंभ करो। किसका महिमा? माधव का। सुनने से फायदा क्या होगा? अरे भैया, जब सुनोगे ना तब ना फायदा के बारे में सोचोगे। सुना नहीं, व्यक्ति को फायदा पहले चाहिए। फायदा के बारे में पहले सोच लेते हैं क्या फायदा होगा। जब तक किसी व्यक्ति के बारे में हमें पता ना चल जाए ये कौन है, ये क्या करते हैं, तब तक उनके प्रति मेरा प्रेम नहीं जागता। जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जानकारी के परमात्मा को नहीं समझ पाओ। इसलिए प्रभु के महिमा को जानने के लिए पहले उन प्रभु परमात्मा की कथा सुनना प्रारंभ कर दो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की रूप लीला की श्रवण करो, भगवान के स्वरूप को दर्शन करो। प्रभु का स्वरूप कैसा है, परमात्मा का स्वभाव कैसा है, परमात्मा का प्रभाव कैसा है, ये कैसे जानोगे? जब तक प्रभु को महिमा को नहीं सुनोगे तब तक नहीं जान पाओगे। ये मन जल्दी से भगवान की तरफ जुड़ता नहीं। ये मन बड़ा निष्ठुर है, लोहा बहुत कठोर है, लेकिन लोग उसे गर्म करके औजार बना देते हैं, तोड़ना मोड़ना। इसलिए ये मन जो है ना, ये बड़ा हट है। इसीलिए तुलसीदास इस मन को क्या कहा? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजा छारी कपट जंजाल। इस मन को सठ कह के संबोधित किए हैं तुलसीदास। अरे सठ मन, ये मन जो है बड़ा ठीक है, ये प्रभु की महिमा तो सुनना ही नहीं चाहता है। एक तरफ तो प्रभु की महिमा सुनकर मन पुलकित हो जाता है, और भजन की बारी आती है तो मन इधर उधर भटकने लगता है। इसलिए दुनिया के जंजाल को छोड़ दो और प्रभु की शरण में आ जाओ, प्रभु की भजन करो। भगवान की शरण में आओ और आकर के भगवान की कथा को सुनो भैया। भगवान की कथा सुनोगे ना तो भगवान के लिए ही कर्म करोगे, संसार के लिए कर्म नहीं करोगे भैया। परीक्षित बोले, महाराज ये मन
कैसे जीते? ये मन तो गोविंद में नहीं लगता, ये मन बड़ा सट है। परीक्षित एक काम करो, श्वास सांस पर कृष्ण कहो, वृथा श्वास जन खोई, ना जाने ये श्वास की फिर आवन हो न हो। परीक्षित हे सांस के द्वारा उस प्रभु का स्मरण कर, चिंतन कर, फिर ये सांस दोबारा आए या ना आए कोई भरोसा नहीं। हर एक इंद्रियों के द्वारा, हर एक सांस के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करो। चलते उठते सोते बैठते नाचते गाते खाते पीते व्यापार करते, जहां जाते हो वहां प्यारे उस परमात्मा की याद करो। हे प्रभु, हे ठाकुर, हे नारायण, हे श्री हरि, हे परमात्मा कृपा करो, हे दयालु। और उन भगवान के कर्म कर्म कर से कर्म करहूं विधि नाना, अब मन राखूं जहां कृपा निधाना। ये मन को कहाँ रखो? गोविंद के पास। ये मन को कैसे जीती? महाराज 7 दिन है, मुझे क्या करना चाहिए? 7 दिन कम थोड़ी है। अरे जीवन में 7 सेकंड काफी है समझने के लिए। नहीं समझोगे तो जीवन भर नहीं समझ सकती हो। और समझने के लिए 7 सेकंड काफी है। परीक्षित धन्य है तुम। संसार में आनंद नहीं है। संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। 2 तरह के आनंद है इस संसार में, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयों को भोग से जो आनंद मिलता है उसे विषयानंद कहते हैं। इसके विपरीत आंख बंद करके सुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में महापुरुष को प्राप्त जो होता है उसे ब्रह्मानंद कहते हैं। परंतु गोविंद के गुण गानों को चमत्कार देखो परीक्षित। विषयानंद को तो क्या, विषयानंद को तो विषय वस्तु भोगने में पड़ा है, लेकिन उस विषय वस्तु कब तक भोगे? जब तक ये शरीर है तब तक। एक दिन क्या भोगोगे? जब यहां से चले जाओगे। तो विषय वस्तु को भोगना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो है उस ब्रह्मानंद को पाना, उस परमात्मा को पाना, उस परमात्मा में मन को लगाना। लेकिन ये मन जो है परमात्मा में लगे नहीं। तो मन भगवान में कैसे लगे? तो 4 बातें बताइए सुखदेव स्वामी। मन को भगवान में लगाने के लिए 4 क्या क्या? तो जितासनो, जित सांसो, जित संगो, जितेन्द्रियः, अस्थूले भगवते रूपे मनः संधारयेद्या। हे परीक्षित, यदि गोविंद में मन लगाना चाहते हो ना तो सबसे पहले आसन लगाओ। एक आसन पर बैठो। आसन को हमें बैठने का ढंग नहीं और हम चले भगवान को पाने। कैसे भगवान को? पहले बैठने की तरीका समझ लो। कैसे आसन को जीतो। जिसका आसन डगमगा गया भैया उसे कैसे भगवान मिलेंगे? एक आसन पर बैठो, हड्डी सीधी करके और फिर सांस जीत लो। प्राणायाम करो, अनुलोम करो। प्राणायाम से अंदर की विकार दूर हो जाती है।
उसके बाद हरे सांस के द्वारा आंख बंद करके उस परमात्मा की चिंतन करो, उस ब्रह्म का, उस परमानंद का ध्यान करो आंख बंद करके। उसके बाद जित संग में रहने वाले फिर इंद्रिय को जीतो। प्यारे, यदि आपने इन चार को जीत लिया तो आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका मन ठाकुर जी में लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा। प्यारे, अस्थूले रूपे मना संदारी, फिर परमात्मा के व्यापक ब्रह्म स्वरूप अस्थूल रूप में परमात्मा प्रकट हैं, उसका ध्यान धरो। एक अस्थूल ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। ये विश्व में जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये भी परमात्मा का एक स्वरूप है। इस संसार परमात्मा का स्वरूप है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृतलोक में भगवान के जो कमर हैं, ये मृतलोक है। मृतलोक के नीचे भी 7 लोक हैं और मृतलोक के ऊपर भी 7 लोक हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल भगवान के चरणों के तलवा है। ये पताल लोक के ऊपर भी 7 लोक। भू, भुवः, स्वः, मः, जन, तप, सत भगवान के शीर्ष स्थान ये 7 लोक। भगवान विराट वपु हैं, सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। ये जितने भी रंग बिरंगे पशु पक्षी पेड़ पौधा देख रहे हैं, ये सब भगवान ही है। ये भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। बयानसी तो दया करणम, अनेक तरह की भगवान की सृष्टि बनाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण जो हैं भगवान के अंग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों भगवान के अंग हैं। परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जीव के भोजन का सारा प्रबंध कर दिया। तरह तरह के फल का प्रबंध किया भगवान ने। जीवन रक्षा की सारा व्यवस्था भगवान ने की। सुंदर सुंदर गुफा, सुंदर सुंदर पर्वत पहाड़े बना दिए भगवान ने। पीने के लिए सुंदर सुंदर जल पदार्थ दिए हैं, सुंदर सुंदर झरना लगा दिए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, वृक्ष सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया। कितनी सुंदर ये प्रकृति है, कितना सुंदर ये सत्यम चितो कसिबो प्रयासो। ये ऐ राधे बंद करो। संतों का तो सारी धरती ही बिछोना है। लंबे लंबे भुजाएं महात्मा के तकिए बन जाती है। आज जो कुछ आप देख रहे हैं इस संसार में, इस सब परमात्मा का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवान। आगे कहते हैं सुखदेव जी स्वामी राजा परीक्षित, हे परीक्षित सुनो, सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति के मार्ग को बतलाता हूं। जो ब्रह्म लोक के सुख भोगना चाहते हैं, वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ऊर्ध्वगति ऊर्ध्वलोक को गमन करते हैं। हे परीक्षित,
जिस कामना को चाहिए उस देवता को हमें ध्यान धरना चाहिए। परीक्षित, अन्न की कामना हो तो माता अदिति की उपासना करना चाहिए। यदि अन्न चाहते हो तो किसकी पूजन करें? माता अदिति की। यदि सुंदर रूप चाहते हैं तो गंधर्व देवता की उपासना करना चाहिए। अब विद्या चाहते हो तो लोग जाते हैं किसके शरण में? माता सरस्वती के शरण में। नहीं, भागवत में वर्णन आया है, यदि विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ के शरण में चले जाओ। बोलिए शंकर भगवान की। विद्या चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करो। दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में यदि सुख चाहते हैं तो भगवती माता गौरी की पूजा करो। मैया गौरी की उपासना करने से पति पत्नी के जीवन में खुशी आती है, खुशहाल होते हैं वो परिवार। यदि इसके विपरीत कुछ ना चाहते हो तो नारायण के उपासना करो। यदि प्यारे मोक्ष चाहते हो, आकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु नारायण के उपासना करना चाहिए और मनुष्य उनकी उपासना करने से उन्हीं के पास चले जाते हैं। नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की। चलिए, परमात्मा की कृपा है, बड़ी सुंदर मौसम। राम नाम नहीं हृदय धरा, राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्दम करी खाए, पशुआ तो जंगल चरिया है। देखो ये मानव की कैसी विचित्रता है। वो पशु होकर भी जंगल चर कर आता है, घास खा करके गुजारा करता है। ये नर को देखो, ये पापी जीव को देखो जो घास खा करके अपना जीवन यापन करता है, उसी को हम अन्न खाने वाले खा जाते हैं। तो कितने बड़े पापी हम हैं मानव। राम नाम जाना नहीं माई, जन्म गया पशुआ की नाई। राम नाम से नहीं प्रीति, जिन्हें राम नाम से नहीं है प्रीत, प्यारे वो तो हैं पशुवन के रीत। जिसे भगवान से प्रेम ना हो, भगवान से प्रीति ना हो, वो मानव नहीं, वो पशु। इसीलिए भगवान से हमें क्या करना चाहिए? प्रीति करना चाहिए। भगवान नारायण ने सबसे पहले इस संसार में ब्रह्मा को प्रकट किए हैं। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। वो कैसे ब्रह्मा के, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पन्न हुई हैं और ब्रह्मा के कानों में चतुश्लोकी भागवत का मंत्र दिए हैं। और ब्रह्मा जी को कहें ये संसार जो है भगवान नारायण ने बड़ा सुंदर चतुश्लोकी भागवत का
मंत्र दिए हैं। अहमे वास समय वाग्रे नान्यत सत सत परम पश्चादहम यदेंचयो अवशिष्येत सो अस्यहम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत नो प्रतीयेत चात्मनि तत्त्वात्मनं मायां यथा अवासो तथा तमा। भगवान कोई ब्रह्मा को ये 4 श्लोक दिए। इसमें भगवान कहते हैं, हे परीक्षित, संसार में जो कुछ है, जो देख रहे हो ना, वो क्या है? वो एक माया है। माया में लोग उलझ जाते हैं। एक सत्य जो है वो परमात्मा सत्य शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, लेकिन वो परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ता। इनका पता ठिकाना नजर नहीं आता कहाँ है। हमारे शास्त्र में बार बार कहे गए, ईश्वासमिदं सर्वं वासुदेव सर्वमिति सर्वं खलविदं ब्रह्मा सर्वं विष्णुमयं जगत। इस संसार में जो जगत है वो सब भगवान का है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे भगवान। सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है भगवान। क्यों? ये माया का चमत्कार है। और जगत अश्वासत है, अनित अविनाशी, वह हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखा रही है। उसी में हम चिपके हैं, इस जगत में हम चिपक गए हैं, बैठ गए हैं और इनसे दूर होने की कोशिश ही नहीं करते। जर चेतन गुण दोष मया विश्व किन्न करता। संसार में सब कुछ में मिलावटी हैं, एक भी चीज शुद्ध नहीं। प्यारे, इसीलिए भगवान का अनुग्रह हमें प्राप्त करना चाहिए। भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीव पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता है, तो फिर भगवान की आवश्यकता रही, फिर भगवान की क्या जरूरत पड़ी। इसीलिए भगवान की चिंतन करो। यदि भगवान को भजोगे ना तो जरूर भगवान मिलेंगे। भगवान कहते ये देखो, ये तो संसार को भजता है, मुझे तो भजता ही, मुझे चाहता ही नहीं, मुझसे प्रेम करता ही नहीं। भक्तया तुष्यति केवलम नो च गुणी भक्त्यो माधव। मुझे से प्रेम करो, मैं किसी और वस्तु के भूखा नहीं हूँ, मैं आपके लड्डू प्रसाद के भूखे नहीं हूँ, मैं आपके धन के भूखे नहीं हूँ, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं, मैं तो केवल प्रेम का भूखा, प्रेम का भूखा हूँ मैं। प्रेम ही एक सार है, प्रेम से जो मुझे बुलाता, प्रेम से जो मुझे भजता, प्रेम से जो मुझे पुकारे, तो उसका बेड़ा पारी है। लेकिन ये प्रेम जाने का, ये दुनिया वालों, अरे प्रेम करो ना, अपने प्रियतम से करो, तत्व सुखम। पर हम लोग उल्टा करते हैं भैया, जिससे प्रेम करना चाहिए उनसे नहीं करते हैं ना। प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो जानते ही नहीं प्रेम होता क्या है। दुनिया वाले क्या जाने प्रेम क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम के स्वरूप से भी अनभिज्ञ है ये दुनिया। ये दुनिया वाले प्रेम करना छोड़ो, जानना छोड़ो, प्रेम के स्वरूप के बारे में भी नहीं पता जानते। प्रेम किसे कहते हैं?
प्रेम के परिभाषा गोपी से पूछो। प्रेम के परिभाषा देवर्षि नारद जी से पूछो। तत् सुख सुखित्वम प्रेम की परिभाषा मीरा जी से पूछो। जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले। मेरे प्रियतम यदि सुखी हो, मेरे परमात्मा यदि सुख हो, उसी में मैं सुखी हूं। यदि मेरे ठाकुर प्रसन्न हैं, वो खुशी है, तो मैं खुश हूं। उनकी खुशी में मेरा खुशी है। उनकी सुख में अपना सुख देखो। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्तमानम अविक्ष सुखतरम अनुभव्य रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहाँ दिखता है? प्रीत के रीत रंगीलो ही जाने। प्रीत के रीत संसार कहा जाने। भैया प्रीत के रीत तो मेरो रंगीलो, मेरो ठाकुर, मेरो रसिया ही जाने। प्रेम निभाना ब्रजवासी कहते हैं, मेरा कन्हैया जानते हैं, मेरे गोविंद जानते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कोई न राम सम जाने जथार्थ। तो प्रेम निभाना चाहती हो तो उससे प्रेम करो। जो प्रेम निभाते हैं मेरे ठाकुर, उन ठाकुर से प्रेम करो। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं, संसार के विभिन्न पदार्थों से प्रेम करते हैं। अरे बाबा रे बाबा, ये कितना सुंदर वस्तु है, देखो तो ये वस्त्र कितने सुंदर हैं, ये फूल कितने सुंदर हैं, ये फल कितने सुंदर हैं। संसार की वस्तु से हम प्रेम करते हैं। जो संसार के वस्तु को बनाया, जो संसार को बनाया, संसार के सब विषय वस्तु को बनाया, उसके पास क्यों नहीं जाना चाहते? ये छोटी चीज में क्यों उलझ रहे हो? संसार के वस्तु छोटी है, उनके आगे जो संसार के वस्तु को बनाया उससे प्रेम करो मेरे भैया, मेरी माता, उनसे प्रेम करोगे ना तो तेरा बेड़ा पार, तेरा कल्याण हो जाएगा। बिहारी जी से प्रेम करो, ठाकुर ठाकुरानी से प्रेम करो, मेरे श्याम जी से प्रेम करो, मेरे राम जी से प्रेम करो। भगवान से प्रेम करोगे ना तुम्हारा कल्याण होगा भैया। ठाकुर से प्रेम करोगे तो तुम्हारा जय जयकार हो जाएगा। यही हमारा धर्म कहता है। एक भगवान ही सार है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। प्यारे परमात्मा, परमात्मा का चिंतन जिस दिन ना होना, उस रोज समझना आज मैं कितने बड़े अभागा हूं जो भगवान की याद में, आज कितनी बड़ी भूल हुई मुझसे, क्या चूक हुई, आज भगवान की याद नहीं कर पाए, आज भगवान की सेवा नहीं कर पाए। भोग में नहीं योग में जियो, भोग में नहीं योग में जियो, अब परमात्मा के संजोग में जियो, परमात्मा के संग में जियो, वही जीवन जीवन है। ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है उधो। ये प्रेम की बात है। गोपियां उद्धव से कहती है, बंदगी तेरे बस की नहीं है,
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। प्यारे ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने कहा आप सृष्टि की रचना करें। संसार के सब प्राणी को दाता बनाने लगे। सबको बनाने में 5 तत्व लगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच अति अधम समीरा। अब परीक्षित जी शुकदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव भगवान जल्दी किसको मिलते हैं ये बताएं ना। भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? जो 3 बजे उठकर स्नान कर ले, चंदन टीका लगा ले ना। भगवान स्नान से नहीं मिलते प्यारे। स्नान से आप तन को तो धो लोगे, लेकिन मन यदि गंदा होगा, विचार यदि गंदी होगी, तो भगवान मिलेंगे क्या? स्नान से तन पवित्र हो सकता है, चित्त नहीं। स्नान करने से यदि भगवान मिलते तो जल के अंदर सांप, कछुए, मछली, अनेक तरह के जलचर प्राणी हैं, उनको मिल जाते। और बोगला कभी जाके जल में डुबकी लगा लेते हैं, उन्हें मिल जाता। व्याधयस् चरणम ध्रुवस्य। भगवान ये नहीं देखते हैं आप स्नान किए हो या नहीं। स्नान तन की शुद्धता के लिए की जाती है, तन के साथ साथ मन की भी शुद्धता होना चाहिए। स्नान करने से गोविंद नहीं मिलेंगे तो भगवान क्या स्नान से नहीं मिलेंगे? तो जयदा पढ़ लेंगे तो भगवान मिलेंगे, विद्वान हो जाएंगे। वयो विद्या गजेंद्र। भगवान विद्या से मिलते तो लोग पढ़ के पागल हो जाते हैं। पंडित लोग सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं। कई आदमी जीवन अंतिम कर देते हैं, तब तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलते। विद्या लौकिक सुख प्रदान करती है, लेकिन प्यारे गोविंद के पास जाने के लिए कोई विद्या की आवश्यकता नहीं। यदि विद्या की जरूरत पड़ती तो हाथी कौन कॉलेज में गया था पढ़ने के लिए? भागवत में कथा आई है गजेंद्र मोक्ष। कौन कॉलेज में एडमिशन कराया था? हाथी। उन्होंने को कहा, बिंद मुंह से निकला नहीं, इतने में गोविंद उनके सामने प्रकट हो गए। और सूरदास कॉलेज में गए थे। भगवान ये नहीं देखते हैं आपकी विद्या क्या है। भगवान विद्या भी नहीं देखते हैं तो भगवान उम्र देखते होंगे। भक्ति की उम्र होती होगी ना, दाढ़ी पक जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, तब जाके भक्ति करेंगे बुढ़ापे में। अरे भक्ति की उम्र यदि देखी जाती, भगवान यदि उम्र देखकर दर्शन देते तो 5 वर्ष के ध्रुव को भगवान ने क्यों दर्शन दिया? ध्रुव का उम्र 5 वर्ष।
भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। क्या भरोसा है बुढ़ापे में तुम तपस्या कर लोगे, बुढ़ापे में कथा सुन लोगे, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा चली जाओगे। एक पल का ठिकाना है, कलकत्ता में आओगे भी नहीं, यहां से घर जा सकते हो, ये ठीक विश्वास है। क्षणदम क्षणदाम मपीति क्षणदा, किस क्षण तुम्हारा अंत हो जाए, कहां हो जाए कोई ठिकाना है नहीं। कई मौत तो सोचे भी नहीं रहते, अचानक चला जाता है। तो फिर भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, ये मत सोचो बुढ़ापे में करेंगे। भगवान उम्र देख के दर्शन नहीं देखते, तो भगवान रूप देखते हो, कौन गोरा है, चेहरा देख के दर्शन देते होंगे ना। भगवान यदि रूप देखते तो कुब्जा तो थी। भगवान कहते मैं तो खुद ही काला हूं, मैं दूसरे को क्या चेहरा देखूं। ये सुंदरता संसार के प्राणी देखते हैं, भगवान सुंदरता नहीं देखते हैं। भगवान उनकी मन की सुंदरता देखते हैं, उनकी चेहरा की सुंदरता नहीं। चेहरा के सुंदरता से कोई सुंदर नहीं होता, वास्तविक सुंदर वो है जिसका चरित्र सुंदर हो, जिसका विचार सुंदर हो, जिसका स्वभाव सुंदर हो, वो सुंदरता है। सुंदरी न शोभे सनकादिक के साथ, वो सुंदरी दाग लगा देंगे काली हांडी के हाथ। सुंदर विचार चाहिए। कुब्जा कुरूपनी को भगवान ने पत्नी बना लिया। तो भगवान धन देखते होंगे, कौन पैसा वाला है, जिसके घर धन होगा उनके घर जाऊंगा। भगवान यदि धन देखते तो सुदामनो निर्धनम, सुदामा निर्धन था, उस निर्धन ब्राह्मण के साथ भगवान ने मित्रता की। भगवान ये नहीं देखते आपके पास धन कितना है, वैभव कितना है, संपत्ति कितनी आपकी। तो भगवान कुछ नहीं देखते, तो भैया जाति तो जरूर देखते होंगे। हम ब्राह्मण के हैं, हम क्षत्रिय के हैं ना, जाति पाति पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का। भगवान जाति देखते, जाति देखते तो सबरी के घर झूठे बेर नहीं पाते। का जाति विदुरस्य, विदुर जी की यहाँ भगवान ने केले के छिलका का भोग पाया। जाति तो नहीं देखी भगवान, जाति देखते तो नहीं जाती। अब तो परीक्षित जी के मन में इच्छा जगी, गुरुदेव मुझे वही कथा सुनाइए ना। भगवान कैसे राजा, भगवान कैसे विदुर जी के यहाँ केला छिलका खाने को गए, जरा विस्तार से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान साधु पुष्पन धर्म विनष्ट वृष्टि। कौरव के पांडव के साथ कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र किया। तब कौरव के पिता धृतराष्ट्र के सामने विदुर जी आकर बैठे, और विदुर जी तो महामंत्री थे। विदुर जी राजा से बोले, राजन मैं मंत्री होने के नाते से नहीं, एक भाई होने के नाते से नहीं, एक नागरिक होने के नाता से आपसे निवेदन करता हूं। राजा, अन्याय के बेल में कभी अमृत नहीं आ सकता, अन्याय के वृक्ष में कभी फल नहीं उग सकते। आप
पांडव के साथ अन्याय कर रहे हैं। पांडव को कमजोर नहीं समझो, पांडव आपका आदर भाव करते हैं, सम्मान करते हैं। शास्त्र कहते हैं एक नगर को नष्ट करने से यदि पूरा देश सुरक्षित हो जाए तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। खानदान में यदि एक व्यक्ति को त्याग से पूरा खानदान की इज्जत बच जाए तो त्याग देना चाहिए। आपके साले शकुनी ने आपकी बुद्धि में विकृति डाल दी है। बाहर की आंखें से देखो हे राजन, आपकी जन्म से नहीं, हे राजन अंदर की आंखों से देखो शकुनी बर्बाद कर रहा है। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने कहा ये भड़का रहे हैं मंत्री। दुर्योधन मंत्री पद से विदुर जी को निकाल दिए। अब विदुर जी जाएगा। विदुर जी केले के बगान में, बगीचे में अपना परन कुटी बना लिए और वहीं पर विदुरानी के साथ गुजारा करने लगे, मंत्र जाप करने लगे। आज पूरा हस्तिनापुर सज रहा है। आज मेरे द्वार का नाथ, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया पांडव का शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं। बड़ी भारी सभा लगी है। दुर्योधन की सभा में आज भगवान का आगमन हो रहा है। विदुर जी को पता चला मेरे ठाकुर आ रहे हैं। मन में इच्छा हुई मैं भी जाऊं। फिर सोचा मैं तो मंत्री हूं नहीं, मुझे अंदर कौन जाने देगा। फिर विदुर जी सोचते अंदर नहीं जा सकता हूं, लेकिन बाहर खड़ा होकर उन प्रभु का दर्शन तो पा सकता हूं, मैं दर्शन कर सकता हूं। फिर सोच रहे नहीं, बाहर भी बहुत लंबी भीड़ होगी, हम कैसे देख पाएंगे ठाकुर जी को। फिर मन में विचार आया, ध्यान देना कैसे विचार है विदुर जी का। इतने भीड़ में हम नहीं देख पाए तो क्या हुआ, यदि मेरे ठाकुर ने मुझे देख लिया तो मेरा कल्याण हो जाए। हम भगवान को ना देख पाए कोई बात, भगवान की नजर, भगवान की दृष्टि यदि मेरे ऊपर पड़ जाए ना तो मानो मेरा कल्याण। ये सोचकर विदुर जी गए। बड़ी लंबी लाइन लगी है। ठाकुर जी का रथ आ रहा है। सब लोगों की नजर द्वारकानाथ पर टिकी है। सब द्वारकानाथ कृष्ण को देख रहे, लेकिन वो लाखों के भीड़ में मेरे द्वारकानाथ, मेरे कन्हैया किसको देख रहे हैं? अपने भक्त को, अपने प्यारे को, विदुर को देख रहे हैं, जिसका भाव है मेरे ठाकुर मुझे एक बार देख ले। अब नजर तो हटती नहीं। देखते देखते ठाकुर अंदर गए। बड़ी देर दोनों में बातचीत हुई, समझाए दुर्योधन को। दुर्योधन ने 56 प्रकार की व्यंजन ठाकुर जी के लिए लेके आए सजा कर। भगवान ने कहा मुझे ये 56 प्रकार की व्यंजन नहीं खाना, मुझे तो आज निमंत्रण आया है। दुर्योधन ने कहा किसके घर से? भगवान ने बड़ी सभा में कहा विदुर काका ने मुझे निमंत्रण भेजा।
विदुर काका बाहर सुन लिए, अरे ठाकुर जी से तो हमारी भेंट भी नहीं, मुलाकात भी नहीं, इन्होंने क्या कहा, निमंत्रण भेजा है, कैसी लीला है। दुर्योधन ने कहा कन्हैया से, हे कन्हैया, जिनको खुद खाने की उपाय नहीं वो आपको क्या खिला सकता, कीजिए भोजन। भगवान ने कहा भक्त की भोजन के भूखे नहीं हैं, भक्त के प्रेम के भूखे हैं। भक्त जो प्रेम से खिलावे हम वही पाने को तैयार हो। बोलो राधे। लेकिन भोजन तो होगा आज विदुर काका के यहाँ। विदुर काका सोचने में पड़ गए, आज तो ठाकुर कह दिए जरूर आवेंगे। दौड़ करके घर चले गए। विदुरानी से कही, चीज सुनती हो, आज मेरे ठाकुर जी आएंगे, घर को सजाओ, मैं बाजार से माखन मिश्री नेक ले आओ। विदुर काका कमंडल लेके गए बाजार, माखन मिश्री लावे को। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हैं। विदुरानी अंदर में स्नान कर रही है। भगवान शाकल खटखटा रहे हैं। काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी दरवाजा खोलती है। भगवान ने देखा, अरे काकी जी की वस्त्र भी गीली है, स्नान कर रही थी काकी जी। भगवान मेरे कन्हैया ने अपना दुपट्टा विदुरानी के ऊपर दे दिया। विदुरानी कन्हैया के हाथ पकड़ लिया और कहा, अंदर आओ। विदुरानी कभी गोदी में बिठा रही है, कभी कहते हैं कन्हैया मेरा वस्त्र तो गीली है, आप मेरी गोदी में नहीं बैठो, आप नीचे बैठो, नीचे बिठा। फिर बोले नहीं, खड़े हो जाओ, नीचे बैठोगे ना तो मिट्टी लग जाएगी, उठो। फिर खड़े कर लो, मैं पाटा देती हूँ, पाटा दे दी, पाटा पर बैठो। नहीं, उठो लाला, उठ जाओ। अब साड़ी की आंचल दे दी, बैठ। कम से कम कई बार उठाने लगी विदुरानी। भगवान ने कहा, काकी जी कितना देर और नचाओगी मुझे आंगन, मुझे भूख लगी है, कुछ पावे को दो, भूख लगी है मुझे। विदुरानी कहती, लाला आपके काका बाजार गए, माखन मिश्री लावे को, काका आते होंगे, आप पालें। भगवान ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, घर में जो बनी है वो लो। विदुरानी कहती, लाला एक काम करो ना, केला खाओगे? भगवान ने कहा जो खिलाना है खिलाओ। अरे भगवान देर ना करो, मुझे भूख लगी है। विदुरानी केले के पत्तल भगवान के सामने बिछा दी और केले की छिलका भगवान के पत्तल में रख और केले को फेंक दी। भगवान आंख बंद करके केले के छिलका पाने लगे। फिर दूसरे भी केले हाथ में ली, छिलका भगवान के पत्तल में डाल दी और केले को फेंक दी। इसी क्रम से कई केले फेंक दी और छिलके भगवान के पत्तल में डाल दी और पूछती, लाला केलो मीठो है ना? कैसो? भगवान ने कहा, काकी बड़े मीठो, बहुत ही मीठा है, आनंद आ रहा है ना? हाँ काकी बड़ा ही आनंद आ रहा है। विदुरानी कहती, मीठा तो होगा ही, एक केले के पेड़ अपने हाथों से लगाई, अपने हाथों से जल्दी उसी पेड़ का ही फल है जो आप खा रहे हैं। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे केले का छिलका। ये भजन के माध्यम से हम लोग भी यहाँ बैठे बैठे भगवान ठाकुर जी को प्रसाद पाएंगे, केले के भोग लगाएंगे। आज फूली
समाए चिंता, फूल अंग समाए चिंता, भोजन कहाँ जिमापना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। समाए चिंता, भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। श्री राधे हरि बोल। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरि देत गिरधर मुख माही, केला बहुत प्रेम से लाए। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, लागे बड़ा सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, खोड़े खोटे बचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, खोड़े खोटे बचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, हे छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ गवाई भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना,
आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। केला लिया विदुर केला लिया विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, कहे कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद अब आए ना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। बासी खुशी रूखे सूखे हो, बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी। भगवान कहते हैं बासी खुशी रूखे सूखे, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। शंभु सखी धन धन विदुरानी, भक्तन मान बढ़ावना। उठा लीजिए अपने अपने हाथों को। कन्हैया आज यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। हमारा भाव हो कि हम कन्हैया को अपने हाथ से केले का भोग लगा रहे हैं। इस भाव से आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए, आज हरि आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बड़ा प्रेम से केले के छिलके पार विदुर जी बाजार से माखन मिश्री कमंडल में लेकर आए। भगवान के पत्तल में जो केले की छिलका देखा, विदुर जी के तो हाथ से कमंडल नीचे गिर गया।
विदुरानी क्या करती हो तुम? जिन परमात्मा की एक झलक देखने के लिए संत अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, अर्पण कर देते हैं। लोग बरसों वर्ष तपस्या करते हैं। परमात्मा आज अभागा विदुर के घर आए, उनको खाने के लिए क्या दे रही हो? केला की छिलका। ये बात सुन के विदुरानी की तो होश हाथ रो रो के कहने लगे, हे ठाकुर, मुझे नहीं पता था मैं आपको केले की छिलका खिला रही। मैं तो अपनी आंख बंद कर करके पत्तल में डाल रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था जो केला डाल रही हूं की छिलका। लेकिन आप खा रहे थे, पा रहे थे, आपको स्वाद की अनुभूति होगी, आप तो बता सकते थे ना क्या खा रहे? छिलका केला। भगवान ने कहा, काकी मुझे भी नहीं पता चला मैं केला खा रहा हूं कि छिलका, पता ही नहीं चला। लेकिन जो भी पाया ना बड़ा प्रेम से खाया। दुर्जी ने कहा, लाला अब माखन मिश्री खा लो, मैं बाजार से लाया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अब भूख कहाँ आई है? अब तो काकी इतना खिला दे जो सारी भूख मिट चुकी है, अब कुछ नहीं खाना। विदुर जी ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं कीजिए, लोग क्या कहेंगे? अभागा विदुर के घर गया तो खाने को केला की छिलका दिया। भगवान ने कहा, साधारण छिलका नहीं, इतिहास में ये वर्णन किया जाएगा छिलका का, तुम साधारण नहीं समझो। भगवान शिव अर्जी किया, हे ठाकुर जरा सा एक बार स्वाद तो लीजिए, बदल लीजिए अपना स्वाद, अपना टेस्ट को। एक बार माखन मिश्री तो आपको बहुत आता है ना, एक बार प्रेम से माखन मिश्री को पालो, भोग लगा लो। भगवान ने कहा, भगवान ने जरा सा होस्ट में लगाए और कहने लगे, काका बुरा नहीं मानना, एक बात को, जो स्वाद केले के छिलके में आया वो ये माखन मिश्री में, जो आनंद केले छिलके खाने में आया वो ये माखन में। छिलका में प्रेम था, छिलका में भाव छुपा हुआ था, और माखन में अनुराग लग गया, भाव नहीं। विदुर जी सोच रहे थे मन में, छिलका भूल जाएंगे, अब माखन खिला देंगे। मन में ऐसा भाव आया, भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, माफ कीजिए, राधे राधे। वहीं भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिए और भगवान वहां से विदा हुए। भगवान जाति नहीं देखे है परीक्षित, जाति देखते तो आज विदुर काका के यहाँ छिलका नहीं खाते। बोलिए राधे। इसके आगे मैत्री मुनि की मिलन हुआ। इस प्रकार विदुर जी महाराज और मैत्री मुनि का बड़ा सुंदर उपदेश की चर्चा आई। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने संकल्प से सृष्टि की इच्छा प्रकट करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 4 कुमार को जन्म दिया। सनक, सौनंदन, सनातन और संत कुमार। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए। चारों ब्रह्मा जी से कहा, आप सृष्टि करो, मुझे सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे तो हरि के शरण में जाना है, हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, मेरा पुत्र तो मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरे आज्ञा के पालन ही नहीं करते। बड़ा क्रोध आया। जब ब्रह्मा जी के क्रोध आया, इतने क्रोध आया तो ब्रह्मा के भ्रुकुटी का भेदन हो गया। ब्रह्मा के भ्रुकुटी से भगवान रुद्र का प्रकट हो गया। बोले रुद्र के भगवान की
शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा, तुम्हारा भी काम यही है सृष्टि करो। भोले बाबा जब सृष्टि करने लगे तो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि सृष्टि प्रारंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हमसे भी बड़ा खतरनाक निकल गया, ये तो भूत प्रेत की सृष्टि में निर्माण करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बंद कीजिए बंद कीजिए। भोले बाबा भजन करने बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करना प्रारंभ किए तो ब्रह्मा जी ने मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह कर्तु भृगु वशिष्ठ दक्ष देव ऋषि नारद ये 10 ऋषि को प्रकट किया और वाणी से ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर कन्या प्रकट की जिनके नाम सरस्वती की। इसके बाद छाया से कर्दम को प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि का निर्माण किए। बामा अंग से कन्या, दाहिने अंग से पुरुष का जन्म हुआ मनु शत्रुपा का। यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। जो मनु महाराज मनु स्मृति लिखे, मनु शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ। इसीलिए हम लोग मनु पुत्र होने के नाते से हम लोग मानव कहलाते हैं। हम लोग मनुवादी कहकर पुकारते हैं, मनु की संतानें हैं। मनु महाराज की 5 संतानें, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी, आकृति, देवहूति और सरस्वती। 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरा का नाम उत्तानपाद। अब उत्तानपाद प्रियव्रत हुए 2 पुत्र। एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना, सृष्टि का विस्तार करना चाहता पर कैसे करें। महाराज हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का हरण करके लेके चला गया। ब्रह्मा जी ध्यान लगाया, ध्यान लगाते ही ब्रह्मा की चीख आई। चीखते ही नासा केंद्र से भगवान बाराह का प्रकट हो गया। बोलिए बाराह भगवान की जय। बाराह भगवान प्रकट होकर के हिरण्याक्ष जैसे राक्षस जो थे, ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। ये दोनों जो थे दोनों राक्षस थे, जिसमें हिरण्याक्ष का बद्ध भगवान बाराह किया। लेकिन ये दोनों राक्षस पूर्व जन्म में कौन थे? ये दोनों पूर्व जन्म में देवता के पार्षद जय और विजय थे, जो आज राक्षस बना है। फिर जय विजय तो ये राक्षस क्यों हुए? क्या कारण था राक्षस बनने की? एक बार बद्रिका आश्रम में दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी गए। ये जय विजय मना कर दिया। अभी प्रभु सोए हुए हैं, अभी आप दर्शन नहीं कर सकते। ब्रह्मा के पुत्र ने कहा तुम भगवान के पार्षद होकर भगवान से मिलने को रोक रहे हो, जो मेरा श्राप है। तुम एक बार नहीं 3 बार राक्षस बनोगे। वही जय जय राक्षस हुए। और इसका कारण यह भी है,
शाम के समय जो गोधूली बेला होता है उस समय शास्त्र ने बहुत कार्य करने से मना किया है। शाम काल के समय सोना नहीं चाहिए, घर आंगन जूठा नहीं होना चाहिए, घर आंगन अंधेरा नहीं होना चाहिए। शाम के शाम में समय गोधूली बेला में ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की चिंतन होना चाहिए, ठाकुर जी की बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन नहीं, शाम के समय में कश्यप ऋषि की पत्नी जो दीति है वो कश्यप जी को पकड़ करके मिलन की इच्छा से बंद कर दिया। भगवान शंकर के गन जा रहे थे, भगवान शंकर के गन ने ही श्राप दिया, जाओ सारे लोग इस समय पूजा कर रहे थे, तुम पति पत्नी मिलन की इच्छा कर रही हो, मेरा श्राप है, तुम्हारे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो राक्षस होगा। दीति रोने लगी, राक्षस मेरे गर्भ से जन्म लेंगे, उस राक्षस का उद्धार कैसे? बोला इसी राक्षसी वंश में एक ऐसा बालक का जन्म होगा जिस बालक के जन्म लेने से इस राक्षस के 21 वंश का उद्धार होगा। उस बालक का नाम होगा प्रहलाद। इसी वंश में प्रहलाद का जन्म होगा। हिरण्याक्ष का उद्धार आज बराह भगवान ने किए हैं और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करके दोबारा स्थापित की। पृथ्वी के मन में अभिमान हो गया, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य पूरा नहीं होता, मैं थोड़ी रसातल क्या चली गई, प्रभु मुझे लाने के लिए शुक्र की रूप धारण कर लिए। भगवान पृथ्वी के अभिमान को तोड़ने के लिए नया सृष्टि की रचना कर दिए जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन की दर्शन जब पृथ्वी की तो वृंदावन जब देखी तो बड़ा भगवान से पृथ्वी पूछती है ये कौन सा जगह है, कौन सा स्थान है? भगवान ने कहा ये श्रीधाम वृंदावन है। पृथ्वी कहती है जब मैं नहीं थी तो ये वृंदावन कहां से आया? भगवान ने कहा इस संसार में हर जगह काल का प्रवेश हो सकता है, लेकिन वृंदावन में काल का प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन में मेरा वास है, वृंदावन में मैं स्वयं वास करता हूं, वृंदावन मेरा घर है, मेरा स्थान है। एक बार तीर्थ के राजा प्रयाग वृंदावन कन्हैया से कहने लगे हे प्रभु झूठ मूठ के आप मुझे तीर्थ के राजा बना दिए। जो तीर्थ के राजा प्रयाग, सब तीर्थ आकर मुझसे मिलते हैं, मुझे कर लेकिन कभी वृंदावन से नहीं आया। भगवान ने कहा प्रयाग जी सुनो, मैं आपको तीर्थ का राजा बनाया हूं, अपने घर का राजा नहीं। वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन में मैं वास करता हूं। एक बार मीरा जी वृंदावन आई है, मीरा जी से संत ने पूछा मीरा जी आप गंगोत्री गई, यमुनोत्री गई, चारों धाम गई, सभी तीर्थ गई, आप सत्य बताना आपको आनंद कहाँ आया? मीरा जी के मुंह से निकल गई आली रे मोहे लागो वृंदावन नी को, आली रे मोहे लागो वृंदावन नी को, सखी रे मोहे लागो वृंदावन सखी रे मोहे लागो वृंदावन को। कहाँ गायब हो जाते हैं? यहीं बैठा कीजिए, 3-4 घंटा नहीं बैठ पाएंगे तो क्या कीजिएगा। आली रे मोहे लागो वृंदावन को,
मोहे लागो वृंदावन को। ओ लागो वृंदावन को मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को मोहे दर्शन गोविंद जी को आली रे मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को। यमुना नीर बहे अति निर्मल, यमुना नीर बहे अति निर्मल, यमुना नीर बहे अति निर्मल, यमुना नीर बहे अति निर्मल। भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आली रे मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को। लागो वृंदावन को मोहे लागो वृंदावन को लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को। श्री राधे हरि बोल। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। कुट तुलसी को माथे मुकुट तुलसी को आली रे मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को आली रे मोहे लागो वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
भजन बिना नर फीको। आइए सब कोई मिलके भजन करें। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। वृंदावन को मास भलो, जहाँ नित्य बहे यमुना महारानी। जो जन न्याय के ध्यान धरे, गोलोक मिले वाको रजधानी। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना नर फीको। आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, लागो वृंदावन को, लागो वृंदावन को, लागो वृंदावन को, लागो वृंदावन को। आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को, आली रे मोहे लागो वृंदावन को। बोल वृंदावन धाम की, श्री राधे रानी जो सरकार की जय जय श्री राधे। पृथ्वी की अभिमान शोर हुआ। भगवान कहते हैं मेरे दो मुख हैं, परमात्मा के दो मुख, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। वेद में भगवान कहते हैं ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद, यजुर्वेद की मंत्र है। दूसरी ओर भगवान कहते हैं मुखादग्ने रजायत, भगवान के मुख से अग्नि का जन्म और भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ये दोनों भगवान के मुख हैं और भगवान कहते हैं इन दोनों के यदि तुलनात्मक रूप पूछा जाए कि किस मुख से आप जयदा प्रसन्न होते हैं, तो स्वाहा स्वाहा करते करते दिन निकाल दोगे, मैं जल्दी प्रसन्न नहीं होऊंगा। लेकिन सच्चाई पूछो तो मेरी चर्चा यदि हो, वेद मुक्ति उच्चारण जहां हो, वहां मैं प्रसन्न होता हूं। स्वाहा और ब्राह्मण के मुख से आहा वेद पाठ निकल जाए तो उस मुख से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। धन्य है वो मुख जहां पर वेद का पाठ हो, वेद पाठ हमारी चर्चा करना, भगवत कथा होना, उसी मुख से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। आगे ब्रह्मा जी के जो एक और पुत्र हुए जिनका नाम करदम। करदम का अर्थ होता है जो अपने इंद्री को दमन कर ले, इंद्री को अपने बस में कर ले। करदम ऋषि जन्म लिए और जंगल जाने लगे, कहने लगे ब्रह्मा जी बेटा यदि तुम भी वैराग्य के रास्ता पे चले जाओगे तो सृष्टि विस्तार होगा कैसे। करदम बाबा ने कहा मुझे विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना,
वन में चले गए, तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते करदम बाबा के दाढ़ी सफेद हो गई। इतने दिन तपस्या की। अब जब तपस्या पूर्ण हुआ, आंखें खुली करदम बाबा की, तो देख रहे हैं संसार के लोगों को, कोई अपने पत्नी के साथ घूम रहे हैं, कोई अपने बेटे को गोदी में खिला रहे हैं, कोई पत्नी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। करदम बाबा ने सोचा, अरे सारी दुनिया तो पत्नी की सुख ले रहे हैं, मुझे देखो मैं बूढ़ा हो गया, अभी तक विवाह भी नहीं किया, अब मुझसे कौन विवाह करेगा? अब मेरा भी इच्छा हो रहा है विवाह करने की। करदम बाबा की इच्छा कब हुई? जब बाल सफेद हो गए तब। तो मेरा भी यदि विवाह हो जाए तो संतान का सुख मुझे भी मिलता। बोला अब तो घटक नहीं आने वाले हैं, अब कोई विवाह मुझसे नहीं करेंगे, अब तो ठाकुर जी से ही कहना पड़ेगा मेरा विवाह करा, भगवान से ही कहना पड़ेगा। भगवान से कहा, हे ठाकुर जी, आज तक मैंने तपस्या करी आपकी भक्ति पाने के लिए, लेकिन आज से तपस्या शुरू कर रहा हूं पत्नी प्राप्ति के लिए। भगवान को हंसी आ गया, इस बुढ़े को देखो, बुढ़े हो गए तब पत्नी की चाह रखता है, अब इनकी इच्छा जगी विवाह की। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष तपस्या किया पत्नी पाने के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आकर दर्शन दिए हैं और भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते? अब भगवान के सामने कैसे कहे मुझे पत्नी चाहिए? करदम बाबा को लज्जा आ रही। करदम बाबा कह भक्ति दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा, बेटा तपस्या क्या भक्ति के लिए किए थे? सर नीचे कर लिया। कैसे बोले? पत्नी के लिए किए। पुराने समय में नियम था, घर में यदि शादी विवाह की कोई बात हो तो घर के बच्चे बच्चियां निकल जाती थी पड़ोसी के घर में, या बेड के नीचे छुप जाते थे, या दूसरे कमरे में चले जाते थे, अपनी कानों से अपनी सगाई की बात नहीं सुनते। एक समय आज आ गया, भैया छुपना नुकराना तो दूर की बात, आज के समय लड़के लड़की को इंची टेप से नापा जाता है, तब विवाह होती है। क्या समय आया? कहीं लड़की यदि छोटी होगी तो मेरा जनरेशन ही छोटा हो जाएगा। क्या विचार बदल गए लोगों की। करदम बाबा को बड़े लाज हो रहे, कैसे कहे? भगवान ने कहा, तपस्या किस लिए की हो ये बताओ। आप तो फंस गए। हाथ जोड़ करके कहने लगे, तपस्या तो पत्नी प्राप्त के लिए किए थे। बोले तो फिर मना क्यों करते? अब नहीं करना है, लेकिन मन में इच्छा है। भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं। कैसे बोले? मन मन मारे मुंडे हिलावे। मन तो है विवाह करने की, लेकिन भगवान के सामने लज्जावश सर को हिला रहे, नहीं अब विवाह नहीं करी। भगवान ने कहा, विवाह के लिए तपस्या करी तो विवाह करो। नहीं अब नहीं करना। भगवान ने कहा, विवाह करोगे कैसे? नहीं, मैं तो तुम्हारा विवाह ठीक कर दिया हूं। करदम बाबा ने कहा, यदि आप ठीक करके आ गए हैं तो हम भी दुल्हा बनने के लिए तैयार हैं, कोई चिंता नहीं। मनु महाराज पुत्री
देवहूति के संग आज करदम बाबा का पानी ग्रहण संस्कार हो रहा। जब विवाह हो रहा था तो करदम ऋषि विवाह से पूर्व देवहूति से पूछ रहे हैं, देवहूति आप एक राजा की घर की राजकुमारी, राजघराने में पली हो और मैं एक ऋषि कुमार, रहने का भी ठिकाना नहीं, ना ऐसा महल है, ना खाने के लिए कुछ है, तन पर वस्त्र है। इतने बड़ी राजकुमारी होकर तुम मुझसे विवाह कर रही हो, क्या मेरे साथ तुम अपना समय व्यतीत कर सकती हो? देवहूति कहती हैं, आप जैसे तपस्वी पति पाकर मैं भी धन्य हो जाऊं। देखो क्या स्वभाव है, आज के समय में लोग धन देखते हैं, गुण नहीं देखते। देवहूति कही, आप जैसे तपस्वी महापुरुष को पाकर मैं भी धन्य हो जाऊंगी, धन्य हो जाऊं। देवहूति के साथ विवाह की तैयारी हो रही है। भगवान से ये भी करदम बाबा कहा था, प्रभु आप विवाह तो करवा रहे हैं, मैं विवाह करूंगा, लेकिन मेरा भी शर्त सुन लो, मेरे घर पुत्र बनकर कोई और नहीं, आप ही आवेंगे, तभी विवाह करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, पुत्र बन जाऊंगा, विवाह तो करो। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। मनु महाराज के घर से देवहूति आज विदा लेकर के आई करदम बाबा के कुटिया में। करदम बाबा की कुटिया में जब देवहूति आती हैं तो देखती हैं कहीं सांप, कहीं मेढा, कहीं मधुमक्खी अपनी घोंसला बनाए। देवहूति थोड़ी डरी तो, लेकिन करदम बाबा के सामने कुछ बोल नहीं रही है। करदम बाबा कहती है, स्वामी ये आपकी कुटिया में ये सर्प देवता क्या कर रहे हैं, नाग देवता क्या कर रहे हैं? करदम बाबा क्या कहा, ध्यान देना। देवहूति राम राम राम, ये मेरा कुटिया नहीं है जिसे तुम मेरा कुटिया समझ रही हो, मेरा तो ये शरीर भी नहीं है, तो कुटिया कहां से होगा? ये सब इसी सब का है। मुझे तो कुछ दिन समय बिताने के लिए मिला है। जिस तरह राही रास्ता में चलते चलते थक जाता है तो किसी वृक्ष का सहारा लेता है, बैठ जाता है, फिर उस वृक्ष को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, उसी तरह हम यहाँ कुछ दिन के लिए बसने के लिए आए हैं, फिर तो छोड़ जाना पड़ेगा। देवहूति भी धन्य हो गई ऐसे पाकर। देव का आज विवाह के बाद दूसरे रोज हुए। करदम बाबा विवाह के दूसरे रोज प्रातः काल उठे और आंखें बंद करके फिर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में जो करदम बाबा बैठे सो 40 वर्ष तक विवाह होने के बाद अगले ही दिन से तपस्या पे बैठे। कैसी विवाह? आज के समय यदि विवाह हो, अब पति पत्नी से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाए तो वो रिश्ते वहीं समाप्त हो जाते हैं। अरे कुछ जरूरतें पूरे नहीं हो तो कहती मैं मैके चली जाऊंगी, ऐसी अवस्था है। लेकिन सीखो देवहूति की प्रसंग से। मेरी मां 40 वर्ष देवहूति चाहती तो अपने पिता के घर जा सकती थी, लेकिन नहीं। 40 वर्ष पति के प्रताप से, पति की चरणों की प्रभाव से 4 दिन की तरह बिता दिया। जैसे 4 दिन में बीत गया 40 वर्ष देवहूति का।
40 वर्ष में तो वृद्ध हो गई थी। जब वृद्ध हो गई थी तब करदम का तपस्या पूर्ण हुआ। करदम बाबा का जब तपस्या पूर्ण हुआ, करदम बाबा देवहूति को देखी, अरे इतनी वृद्ध अवस्था में तुम हो, अपने पिता के घर में क्यों नहीं चली गई? तुम्हारे पिताजी के पास इतने वैभव हैं, इतने संपत्ति हैं, तुम्हें तो पिता के घर जाना चाहिए। देवहूति कहती है ना, यदि विवाह के बाद बिना बुलाए बेटी पिता के गृह जाए तो उनका मान नहीं, उनका सम्मान नहीं, उनका अपमान है। दुख काट कर, भूखे रहकर, जिस अवस्था में हो, कितनों भी गरीबी हो आ जाए, अपने पति के साथ ही पति कुल में पत्नी की जीवन निर्वाह करना चाहिए। पति के घर बेटी के लिए स्वर्ग है, पति ही देवता है स्त्री के लिए, वही समय बिताना चाहिए। ऐसे सुख को मैं कैसे करदम बाबा ने कहा अब और दुख नहीं करना, आंखें बंद करो। जैसे ही करदम बाबा ने देवहूति के कंधे पर हाथ रखा, आंखें बंद की, तो 9 मंजिल की सोने की महल बन गए। जो झोपड़ी था वो सोने के महल में बदल गए। उस महल के आगे सुंदर सरोवर बन गए और सतानी 10 कन्या, अब 1000 कन्या उस सरोवर में देवहूति के स्नान उबटन लगाने के लिए तैयार है। 1000 कन्या दासी उबटन लगाने के लिए तैयार हो गई हैं और उबटन लगा दी। हजारों दास करदम बाबा के हो गए, हजारों दासी देवहूति की हो गई। आज 16 वर्ष की देवहूति हो गई और 21 वर्ष के दूल्हे जैसे करदम बाबा हो गए। करदम बाबा ने कहा, परमात्मा ने कहा था पुत्र बनकर आऊंगा, अब गृहस्थी जीवन को जीना चाहिए। भगवान ने कहा था बेटा बनकर आऊंगा, अब बेटा की इच्छा हो रही है। बड़ी सुंदर पति पत्नी की जीवन चल रहा है। इधर देवहूति गर्भवती हो गई। करदम बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ओ देवहूति तो गर्भवती हो गई, अब जरूर मेरे घर पुत्र होंगे। लेकिन इधर विधाता की तो कुछ और ही इच्छा, यहाँ पुत्र नहीं, यहाँ पुत्री जन्म। पहली बेटी का नाम कला, कला का जन्म हुआ। कला की विवाह मरीचि ऋषि के साथ का कोई बात नहीं, पहले दूसरा हो जाए, दूसरा भी गड़बड़ हो गया, दूसरा भी पुत्री अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी। कोई बात नहीं, दूसरा भी बेटी हुई तो दिक्कत नहीं है, तीसरा का इंतजार करे। तीसरा के इंतजार कर रहे हैं जो किसी तरह बेटा हो जाए। फिर बेटी अरुंधति, अरुंधति के विवाह वशिष्ठ जी के साथ का चौथा हो जाए। चौथा भी बेटी ख्याति, ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ। पांचवा तो देख लो शांति, शांति बेटी जन्म ली, अतवर्ण के साथ विवाह हुआ। फिर क्रिया हुआ, कर्तु हुआ, एक एक करके 9 बेटी का अब इच्छा नहीं है संतान हो। आज पता चल गया, भगवान लोग भी झूठ बोलते हैं, भगवान भी ठगते हैं। कहा था पुत्र बनकर आऊंगा, यहाँ बेटी हो गई। 9 बेटी, 9 दुर्गा, 9 शक्ति के घर में अवतार लिए। करदम बाबा के घर में शक्ति के साथ साथ आज 10वां भगवान नारायण का आगमन हो रहा है।
10वां स्वयं भगवान कपिल प्रकट हो गए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की प्रसंग को यहीं विश्राम करेंगे। देवहूति कपिल का संवाद हम कल करेंगे। सब मिलकर के आरती करें, फिर प्रसाद लेकर के जाएं, क्योंकि 8:30 बजे तक का समय था कथा का। 2 मिनट हम ज्यादा ही कर दिए। और प्रातः काल में आप लोग आज तो बहुत कम संख्या में थे, 10-15 की संख्या में। आप प्रातः काल आवे। 6 बजे का वैसे समय है। यदि 6 बजे ना आप आवे तो 6:30 बजे तक भी आप कथा पंडाल में आ जाएं। 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक शिव महापुराण की कथा आप सुनेंगे। और श्रावण का पावन महीना है। और श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसलिए आप लोग जितने सवेर आएंगे उतने ही सवेर प्रातः काल में कथा शुरू होगी। आप लोगों का इंतजार है। जितने आदमी आए हैं अपने पड़ोसी से दूसरे को भी पकड़ करके लावें। वो भी एक धर्म है। शिव महापुराण की कथा प्रातः काल से होती है। आप लोग प्रातः काल से आवे, शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। राधे राधे। आवे हम सब मिलकर आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग की मंगल में आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। सूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जगफंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे।